हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई कहानी लेकर। उम्मीद करते हैं ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे अपना पूरा प्यार देंगे। दोस्तों, हमारी ये कहानी आजकल के रिश्तों के बीच की कड़वी सच्चाई को दर्शाती हुई कहानी है। कैसे आजकल के रिश्तों में एक छोटी सी गलतफहमी विकराल रूप ले लेती है और रिश्ता टूटते हुए देर नहीं लगती। काजल और उदय की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फैमिली कोर्ट सुबह 10 बजे। आज काजल और उदय की जिंदगी का अहम फैसला आने वाला था। ठप। और ये मोहर लग गई है, आज से आप श्रीमान और श्रीमती शर्मा नहीं, उदय शर्मा और काजल ग्रोवर हो। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। 1 साल लंबी चली इस लड़ाई के बाद काजल ने आज एक गहरी सांस ली। सब लोग कोर्ट से बाहर जा चुके थे, लेकिन काजल वहीं कुर्सी पर बैठी हुई थी। सुकून के 2 पल जी रही थी। शादी के 5 साल में से एक तो इस कोर्ट कचहरी में निकल गया और 4 साल इस रिश्ते को संभालते हुए। लेकिन इन सब के बीच में उस नन्हे रोहित का क्या कसूर था। रोहित उदय और काजल का 4 साल का बेटा था। तलाक तो पहले ही हो जाता, लेकिन रोहित की परवरिश के लिए काजल को 1 साल और इंतज़ार करना पड़ा। रोहित काजल के जीने का इकलौता सहारा था। उदय के माँ बाप भी रोहित की परवरिश चाहते थे। उनके कुल का चिराग था रोहित, लेकिन 1 महीने में एक बार ही मिलने का समय मिला था। काजल बेटा, काजल चलो अब घर चलो, अब तो आज़ाद हो गई मेरी बच्ची। 1 साल से मेरी बच्ची एक एक पल मर रही थी। पीछे से काजल की माँ ने उसके कंधे को हिलाते हुए कहा। चलो, रोहित भी हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। अब इन सब फालतू बातों से ध्यान हटाकर सारा ध्यान अपने और रोहित के ऊपर लगाओ। पापा कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी दोबारा कर देंगे। और वैसे भी हम लोग तो इस शादी को कभी मानते ही नहीं थे। काजल ने वहाँ अपनी माँ की किसी भी बात का उत्तर देना मुनासिब नहीं समझा। पहले ही इतना कुछ हो चुका था, अब और कितना तमाशा बनना रह गया था। इसीलिए वो चुपचाप माँ के पीछे पीछे चल पड़ी। गाड़ी में पापा इंतज़ार कर रहे थे। तीनों घर की ओर चल दिए। रास्ते में उदय के घर को देखकर आंखें अपने आप बह पड़ी। कितने सपने संजोए थे जब इस घर में आई थी। सब कितने खुश खुश लग रहे थे, कितने धूमधाम से उसका स्वागत हुआ था। जैसे कल ही की बात हो। काजल और उदय कोर्ट से शादी करके सीधा घर आए थे और उदय ने आते ही घंटी बजाई। गेट खोलते ही उदय की माँ ने एक पल काजल को ऊपर से नीचे तक निहारा। लाल बनारसी साड़ी, गोल्डन ब्लाउज, हाथ में 2 सोने के कड़े, गले में एक लड़ी का मंगलसूत्र, छोटी सी लाल बिंदी, लाल लिपस्टिक, हल्का हल्का मेकअप, मांग भरी हुई, बालों को अच्छे से संवार कर जूड़ा बनाया हुआ था। सफ़ेद कुर्ते पजामे में उदय भी बहुत जंच रहा था। उदय, जैसा तुमने बताया था एकदम वैसी है, परी है हमारी काजल। इसलिए मैंने ये लाल साड़ी भेजी थी अपनी बहू के लिए। काजल की तारीफ करते हुए उसकी माँ वहीं खड़ी रही। माँ, अब जाओ और जाकर पूजा की थाली ले आओ। बहू को कब तक ऐसे ही बाहर खड़ा रखोगी। अपनी माँ को वहाँ खाली हाथ खड़ा देख हंसते हुए उदय ने कहा। कितना मरा जा रहा है अंदर जाने के लिए। सुमन, पूजा की थाली ले आओ। उदय की माँ ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाते हुए कहा। रात में उदय ने काजल का अपने कमरे में स्वागत एक गाने के साथ किया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। और उदय ने काजल को गले लगा लिया। उदय, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों एक साथ हैं। एक सपने जैसा लग रहा है। मुझे तो एक हिंदी मूवी की तरह लग रहा है। मेरा सच्चा प्यार मेरे साथ है। काजल ने अपने मन की बातें बताते हुए आखिरी में हंसते हुए प्यार वाली बात कही। सच काजल, बिल्कुल सही कहा तुमने। और मुझे मेरे गाने का जवाब गाने से ही चाहिए। उदय ने काजल को बेड पर बैठाते हुए कहा। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के। और काजल ने उदय के गाने का जवाब देते हुए गाना गाया। अगले दिन घर में चारों ओर चहल पहल थी। उदय और काजल की शादी के फंक्शन की तैयारियां चल रही थी। इकलौते बेटे की शादी के सपने तो उसने चूर चूर कर दिए थे, लेकिन समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए शर्मा परिवार ने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। सब रिश्तेदारों और मित्रों को बुलाया गया और साथ में ग्रोवर परिवार को भी आमंत्रित किया गया। बेटी के इस कदम से उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा था, इसलिए किसी ने भी वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। काजल बेटा, क्या सोच रही हो। उतरो गाड़ी से, घर आ गया। बीते कल को बुरे सपने की तरह भुलाकर आगे बढ़ो। चलो, रोहित इंतजार कर रहा होगा। घर पहुंचकर माँ ने काजल को कहा। काजल अपने सपनों की दुनिया से हकीकत में वापस आती है। अब वो और उदय हमेशा के लिए अलग हो गए थे। साथ जीने मरने की कस्में सब झूठी थी। अब उसे उदय के बिना ही अपनी ज़िंदगी जीनी थी।
मम्मा मम्मा आ गए वापस, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। मामी ने कहा मम्मी के आने के बाद ही खाना मिलेगा। बेचारा मासूम इतना कहते ही काजल के पाँव पर चिपक गया। भाभी आपने ऐसा क्यों किया? रोहित को भूख से बिलखते हुए देखकर काजल ने मंजू से कहा। मंजू बेटा, ये तो सरासर गलत है, एक बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? कितनी निर्दयी हो तुम। काजल तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। काजल की माँ ने मंजू को डांटते हुए काजल को तसल्ली दी। 1 साल हो गया दीदी को यहाँ रहते रहते, और आज तो सोने पे सुहागा हो गया। लो जी, आज तो तलाक भी हो गया, अब तो हमेशा के लिए यहीं बसना है। अब अपना और अपने लाडले का काम खुद करो, मैं किसी की कोई नौकरानी नहीं हूँ। अब यहाँ रहोगी तो काम तो करना ही होगा, और हाँ, कल से अपना अपना काम बांट लेना। अरे तो क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ उदय ने कुछ कह दिया था तो सुन लेती। गुस्से में कभी कभी इंसान बेकाबू हो जाता है। ऐसे कौन घर छोड़कर आता है, आखिर तुमने ही तो उसे चुना था, सबके विरुद्ध जाकर शादी की थी। गुस्से में मंजू ने काजल को बहुत बुरा भला सुना दिया। मंजू ये क्या बकवास कर रही हो? ये इस घर की बेटी है, और इस घर पर इसका भी उतना ही हक है जितना राज का है। और तुम थोड़ा अपनी जुबान पर काबू रखना सीख लो, वरना तुम्हें भी इस घर से जाते हुए देर नहीं लगेगी। काजल की माँ ने मंजू को सुनाते हुए कहा। माँ भाभी ठीक ही तो कह रही है, मैंने ही आप सबकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, तो मुझे ही भुगतना होगा। मैं कल से अपना काम बांट लूँगी, आप चिंता मत करो। रोते हुए काजल ने माँ और भाभी को समझाया। काजल तुम अंदर जाओ, मैं हम सबका खाना अंदर कमरे में ही ले आती हूँ। इसकी शक्ल देखकर तो खाना भी अंदर नहीं जाएगा, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने, माँ ने काजल के आंसू पोंछते हुए कहा। रात का खाना आज काजल ने बनाया। मंजू भाभी की बातें अभी भी जहन में घूम रही थी, इसलिए काजल थोड़ी सी उदास थी। काजल की माँ ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था। काजल तुम चिंता मत करो, मैं आज ही रात से बात करूंगी। मंजू आजकल बहुत बोलती है, उसे सब समझना चाहिए, उसका भी तो मायका है। अगर उसके साथ वहाँ ऐसा होता तो। को उदास देखकर उसकी माँ उसे समझाते हुए उसका सिर पुचकारती हैं। नहीं माँ, राज को फालतू की टेंशन मत दो। सारा दिन ऑफिस से थक हार के घर आता है, शाम को सुकून के 2 पल मिलने की जगह अगर ऐसी बातें करेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और मैं अच्छी तरह समझती हूँ कैसा लगता होगा जब ऐसा होता है। कभी कभी उदय और काजल को अपना पुराना समय याद आ जाता है। काजल कहाँ हो? ऑफिस से आते ही उदय ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। तुम लोगों का तो रोज़ का ड्रामा हो गया है। तुम्हारी और माँ की क्यों नहीं बनती, उन्हें क्यों जवाब देती हो? मैं रोज़ रोज़ के इस झगड़े से परेशान हो गया हूँ, तुम लोग आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते ये सब? एक तो ऑफिस की टेंशन, ऊपर से ये सब, पागल हो जाऊंगा मैं। काजल को समझाते हुए उदय ने कहा। और माँ आप भी थोड़ा समझा करो, आपसे रिश्तों को थोड़ा आप दोनों सुधारने की कोशिश करो। माँ काजल सब कुछ छोड़ कर आई है, और अब आप लोगों के सिवा इसका और कोई नहीं है। काजल के साथ साथ उदय ने अपनी माँ को भी समझाया। काजल तुम भी थोड़ा समझा करो, और जो माँ कहती है वैसा करो, कुछ गलत नहीं कहती। तुम्हारी अपनी माँ जैसी हैं, अगर कुछ बोल दिया तो कोई बात नहीं। अरे कहाँ खो गई तू? काजल को हिलाते हुए उसकी माँ ने कहा। चल खाना लेकर चल बाहर, राज आ गया है। हाथ में खाने की ट्रे लेकर काजल बाहर आती है। खाना रखकर वो सबकी प्लेट लगाती है और सबको खाना परोसती है। दीदी आप खाना लेकर क्यों आई हो? ये मंजू को क्या हो गया, आज वो क्यों नहीं आई? मंजू, मंजू, मंजू बाहर आओ। काजल को खाना परोसते देख राज मंजू को बुलाता है। अच्छा तो दीदी अब तो सब सही हो गया ना? पापा ने बताया मुझे अभी कोर्ट में जो भी हुआ। आप अपने फैसले पर अटल रही, और जज के बार बार कहने पर भी आपने अपना फैसला नहीं बदला। अब आप अपनी और रोहित के भविष्य के बारे में सोचो। राज की आवाज़ से मंजू बाहर आती है और उनकी बातें सुनकर शुरू हो जाती है। ये क्या सोचेंगी? सोचेंगे मम्मी पापा सब कुछ दीदी को ही तो देना है, सब इनका और रोहित का ही तो है। हम और तुम तो बस इस घर के नौकर हैं। तुम कमा के लाओ और मैं खाना बनाऊं, हमारे भी सपने हैं, हमारा भी परिवार बढ़ेगा। लेकिन नहीं, सबको रोहित और दीदी की चिंता है। मैंने और इन्होंने ऐसा क्या किया है जो हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं है? इतना कहकर मंजू गुस्से में कमरे में चली जाती है। पीछे पीछे राज गुस्से में आग बबूला हुआ कमरे में प्रवेश करता है। माँ मुझे बहुत चिंता हो रही है, आप दोनों के कमरे में जाओ और उन्हें समझाओ, कहीं गुस्से में राज कुछ गलत कदम ना उठा ले। राज को गुस्से में जाता देख काजल घबरा जाती है। नहीं काजल, मंजू ने तो आज सारी हद पार कर दी है, अब राज को ही समझाने दो। अच्छा है मेरे कुछ कहने से पहले ही राज को सब पता चल गया। काजल का हाथ पकड़कर रोकते हुए उसकी माँ कहती है। काजल भागकर दोनों के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। राज ने आओ देखा ना ताओ, और आते ही मंजू को 2 तमाचे जड़ दिए। तुमने इतना कुछ बोल भी कैसे दिया? अभी अपना सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? वो मेरे साथ साथ दीदी के माँ बाप हैं, जो देना होगा उनकी मर्जी। अरे आज ही दीदी का तलाक हुआ है, कितनी पीड़ा से गुजर रही हैं, और तुम्हें कुछ एहसास भी है?
वो तो खुद इस चिंता में रहते हैं कि क्या काम करें जिससे वो घर पर बोझ ना हो, और तुम उनके बारे में ऐसा सोचती हो। घिन आती है मुझे तुम्हारी सोच पर। कल भी दीदी मुझसे यही कह रही थी, राज मेरे लिए भी कोई काम ढूंढ दो, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तब मैंने ही बोला था, दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, आप थोड़ा समय आराम करो, मैं और मंजू सब देख लेंगे। और आज तुमने ये किया। और राज गुस्से में वहीं ज़मीन पर बैठ गया। राज, मुझे नहीं पता तुम्हारी दीदी और मम्मी पापा क्या सोचते हो। मुझे फ़र्क पड़ता है जब सारा दिन घर पर काजल और रोहित की ही बातें होती हैं। आज तो यहाँ रह रही हैं, कल को अपना हिस्सा मांगेगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हमारे बच्चे को क्या मिलेगा? तुम तो उस दीदी के चक्कर में इतना पागल हो चुके हो, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सब कुछ सुनने के बाद मंजू ने अपने आंसू पोंछते हुए राज को बताया। काजल बाहर खड़ी सब सुन रही थी। मंजू जो उसके बारे में सोचती है, उसका दुख मनाए या जो उसने अभी कहा उसकी खुशी। अपने कमरे की ओर जाती हुई काजल यही सोचती हुई जाती है, काश वो उदय से ना मिली होती, अपने माँ बाप की बात मान ली होती, तो आज सब सही होता। माँ बाप जो रिश्ता लाए थे उसी से शादी कर लेती। वो रोहित का सिर सहलाकर सोने की कोशिश करती है। दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी। भाभी ने ऐसा क्यों सोचा? मैंने तो कभी किसी को कुछ भी नहीं कहा। अपनी हर तारीख पर अकेले ही जाती थी। भाभी का भी सब कामों में हाथ बटाती थी। ये सब सोचते सोचते उदय की याद आ गई। कैसे कॉलेज से लेकर आज तक वो इतना बदल गया। कॉलेज का पहला दिन काजल और संगीता दोनों का ही एक जगह दाखिला हुआ था। काजल और संगीता दोनों बचपन की सहेलियां थी। उदय उन्हें कॉलेज में ही मिला था। काजल और संगीता दोनों बचपन की सहेलियां थी। उदय उन्हें कॉलेज में ही मिला था। काजल और संगीता दोनों को कॉलेज का पहला दिन था। आज काजल सुबह और दिनों के मुकाबले जल्दी उठ गई थी और तैयार होना शुरू कर दिया था। ना जाने कितने ही सूट उसने पहन पहन कर देखे, लेकिन कोई भी पसंद ही नहीं आ रहा था। आखिर में सफ़ेद चिकनकारी का सूट, हल्का हल्का मेकअप, खुले हुए बाल, सफ़ेद मोती वाले ईयररिंग, एक हाथ में घड़ी, एक में कड़ा और मोली, चमड़े का काला रंग का पर्स और चमड़े की काली चप्पल। माँ, कैसी लग रही हूँ मैं? 2 घंटे तैयार होने के बाद काजल कमरे से बाहर आती है। काजल, कॉलेज का पहला दिन और ऐसे तैयार होकर जाओगी? बेटा, कॉलेज जाना है, कहीं पार्टी में नहीं, किसी की नज़र न लगे मेरी लड्डू को। बहुत अच्छी लग रही हो, माँ ने एक पल काजल को निहारते हुए कहा। चलो दीदी, मैं आपको कॉलेज तक छोड़ देता हूँ। पजामा टी शर्ट पहने सर खुजलाते हुए राज अंदर से आते हुए काजल से कहता है। नहीं राज, संगीता भी आ रही है, मैं उसी के साथ निकल जाऊंगी। तू जाकर दोबारा सो जा। पापा, आपने इसे क्यों उठाया कुंभकर्ण को? हंसते हुए काजल ने कहा। काजल, जल्दी आजा, कहीं लेट ना हो जाए। संगीता ने बाहर से ही आवाज़ लगाते हुए कहा। पीला सूट, भारी पटियाला सलवार के साथ, पैरों में जूती, पर्स लटकाए संगीता काजल का इंतजार कर रही थी। क्या बात है, एकदम पंजाबी पटोला लग रही है। बस ये बाल थोड़े लंबे होते तो चोटी बन जाती। काजल ने संगीता को छेड़ते हुए कहा, और दोनों रिक्शा लेकर कॉलेज पहुंचते। काजल और संगीता ने बीए में दाखिला लिया था। घर में सब काजल को बहुत प्यार करते थे। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था उसका। जैसे तैसे 12वीं पास की थी। काजल की जिद के आगे बेबस होकर उसका दाखिला बीए में करवाया गया। साथ ही साथ घर वाले रिश्ता देख रहे थे। बेटी जवान हो रही थी और आजकल के ज़माने को देखकर सही समय पर बेटी की शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी घर वालों को पता था जब काजल का मन भर जाएगा तब वो कॉलेज छोड़कर किसी और चीज़ की जिद करने लगेगी। जैसे उसने पहले सिलाई सीखी, फिर मेहंदी और फिर ब्यूटी पार्लर का काम सीखा। काजल, यकीन नहीं हो रहा, हम दोनों आज कॉलेज में हैं। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम कभी पास भी होंगे। काजल, स्कूल से कितना अच्छा है यहाँ, किसी बात की कोई टेंशन नहीं। जब मन करे आओ और जब मन करे जाओ। कॉलेज पहुँचते ही संगीता ने काजल को कहा। हाँ हाँ, सच में संगीता, मुझे भी यकीन ही नहीं हो रहा। अब यहीं खड़ी खड़ी बातें करते रहेंगे या क्लास में भी चलेंगे? अभी तो सिर्फ बाहर से ही देखा है, अंदर से भी देखे क्या क्या नज़ारे हैं। संगीता को छेड़ते हुए काजल ने अंदर जाने के लिए कहा। पूछ पाछ कर दोनों जल्दी से अपने सब्जेक्ट वाली क्लास में आते हैं। इंग्लिश की क्लास थी। दोनों ने फटाफट जाकर एक सीट पर कब्जा कर लिया। पहला दिन था तो बच्चे अभी आ ही रहे थे। देख देख कैसे जीन्स शर्ट पहनकर इतरा रही है। अरे संगीता, उसको छोड़, इस काली शर्ट वाले को देख, क्या दिख रहा है यार। अरे काजल, कम तो वो सफ़ेद शर्ट वाला भी नहीं है यार। सफ़ेद शर्ट, ब्लू डेनिम जीन्स, ब्राउन बेल्ट और ब्राउन जूते, बिखरे हुए बाल और हाथ में बैग लिए भागता हुआ उदय कमरे में आता है। काजल और संगीता दोनों एक पल उसको देखती रहती हैं। सच में यार, सफ़ेद कमीज़ वाले ने तो जान ही ले ली। अरे संगीता, सफ़ेद को मार गोली, काली शर्ट वाले को देख यार। काजल ने सफ़ेद शर्ट वाले से अपना ध्यान हटाते हुए दोबारा काली शर्ट वाले की ओर देखा। अबे यार, टीचर को भी अभी आना था क्या?
अपना पहला दिन पूरा करके दोनों घर आती हैं। अब दोनों का रोज़ का यही सिलसिला शुरू हो गया। पढ़ाई कम और तफरीह ज़्यादा, बस सारा दिन काली शर्ट वाले की बातें। वो देख क्या कर रहा, वो देख क्या पहन के आया है, वो देख उससे बातें कर रहा है। कभी अपने बाल ठीक करती और कभी मेकअप, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेती। और दूसरी ओर उदय चुपचाप कॉलेज में आता, कभी किसी से कोई मतलब नहीं, पढ़ाई करता और घर चला जाता। धीरे धीरे काली शर्ट से कब काजल का ध्यान सफ़ेद शर्ट की ओर चला गया उसे पता ही नहीं चला। लेकिन संगीता काली शर्ट पर ही टिकी हुई थी। उदय का सीधापन काजल को अच्छा लगने लगा, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखना। उसके कपड़े से लेकर उसके लुक्स, हर चीज़ को काजल नोटिस करने लगी थी। उससे बात करने का मौका ढूंढने लगी। काजल बेटा कैसा चल रहा है कॉलेज, और सब ठीक है ना? मन भर गया कॉलेज से, कुछ और करना है क्या? काजल के कॉलेज से आते ही उसके पापा ने मजाकिया अंदाज में उससे पूछा। नहीं पापा, सब अच्छा चल रहा है, ऐसा मत बोलो, मैं तो पढ़ाई ही करूंगी और एक अच्छा सा डिज़ाइन हाउस खोलूंगी। काजल ने अपने पापा को अपने फ्यूचर प्लान बताते हुए कहा। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो संगीता को कल कॉलेज के लिए मना कर दो। अचानक से काजल के पापा ने उसे एक न्यूज़ देते हुए कहा। पापा, अभी मेरी उम्र ही क्या है और इतनी भी क्या जल्दी है मुझे इस घर से भगाने की? मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी, अपने पैरों पर खड़ा होना है, कुछ बनना है, काजल ने खुश होते हुए पापा को बताया। ओए नौटंकी, जल्दी से शादी कर और निकल इस घर से। सब बातें सुनकर अंदर से राज चिल्लाते हुए बोला। पापा देख लो इसे, सब मुझे भगाना चाहते हैं, तो ठीक है मैं भी तैयार हूँ। हाँ मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ, और वो है दुल्हन बनना। सब लोग एक साथ काजल की बात पर हंसते हैं। लाल सूट में काजल गजब ढा रही थी। गोरा रंग, ऊपर से लाल रंग का सूट, निखारी कुछ अलग था। आज थोड़ा पार्टी मेकअप किया और कानों में लंबे लंबे ईयररिंग। अरे वाह, लड़का भी अच्छा दिखता है, एकदम सफ़ेद शर्ट वाले की तरह। धत, आज भी सफ़ेद वाला याद आ रहा है, काजल ने मन ही मन लड़के को देखते हुए कहा। तो ठीक है मिस्टर ग्रोवर, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा कर हम लोग रोके की रस्म कर लेंगे। चलो अच्छा, अब हम चलते हैं। चलो, सब अच्छे से हो गया। और काजल बेटा, कैसा लगा लड़का? अब शादी के बाद सीधे कनाडा जाकर ही रुकना? लड़के की तारीफ करते हुए काजल के पापा ने उससे पूछा। अगले दिन सुबह काजल और संगीता दोनों कॉलेज जाती हैं। संगीता, संगीता डार्लिंग, मेरे पास एक खुशखबरी है, कल मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। लड़का एकदम सफ़ेद शर्ट वाले की तरह दिखता है। अरे सफ़ेद शर्ट वाले से याद आया, उससे बात करने का मौका मिल गया। चल संगीता, आज उससे बात करके ही आते हैं। संगीता को अपने रिश्ते की बात बताकर काजल उसका हाथ पकड़कर ले जाती है। अरे काजल, सब्र तो कर, पहले मुझे बधाई तो देने दे। संगीता ने काजल को गले लगाकर बधाई दी और दोनों उदय की ओर चल देती हैं। उदय अकेला चुपचाप बैठा हुआ मोबाइल में लगा हुआ था। टीचर के आने का वेट कर रहा था। हेलो, पीछे से काजल ने उसको आवाज़ लगाई। हड़बड़ाकर उदय ने पीछे देखा। हाँ जी, मेरा नाम काजल है और ये मेरी दोस्त संगीता है। हेलो काजल, मेरा नाम उदय है। आप सारा दिन चुपचाप अकेले में क्या करते रहते हो? कोई दोस्त नहीं है क्या तुम्हारा? कॉलेज लाइफ है, अच्छे से इंजॉय करो, घूमो फिरो। अच्छा वैसे में एक काम आई थी, कल हम दोनों किसी कारण से कॉलेज नहीं आ सके। तो कल क्या क्या हुआ था, क्या तुम हमें बता सकते हो? काजल ने उदय से बात करने का अच्छा बहाना ढूंढा था। हाँ बिल्कुल, लेकिन कल वाले सब्जेक्ट्स की नोटबुक घर पर है, मैं कल वो ले आऊँगा और आपको नोट करवा दूंगा, उदय ने भोली सी शक्ल बनाते हुए कहा। अरे यार, कल तक का इंतज़ार कौन करेगा? उदय, ये मेरा नंबर है, मुझे इस पर भेज देना। ओके बाय। अपना नंबर देते हुए काजल वहाँ से चली गई। उदय के दिल में भी अजीब सी हलचल हो रही थी, कैसे बात शुरू करूं? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने खुद आकर अपना नंबर दिया हो। इधर काजल बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी। 15 मिनट बाद फ़ोन ब्लिंक हुआ। हेलो उदय, दिस साइड। हाँ उदय, वो मैं आपको कल के काम की फ़ोटो भेज रहा हूँ, कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके उदय। और फिर दोनों में से किसी ने भी कोई मैसेज नहीं किया। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं जिससे बात आगे बढ़े। कोई लड़का इतना शरीफ कैसे हो सकता है? ऐसा है या बनने की कोशिश कर रहा है? हेलो उदय। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम आई है क्या समझने में? नहीं, बस वैसे ही मैसेज कर दिया। ओके। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? उदय शर्मा। और आपका? काजल ग्रोवर। नाइस। उदय, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज में मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया। वैसे बाहर मेरे स्कूल के बहुत दोस्त हैं, तो शाम को उनके साथ ही घूमता हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे तो पता नहीं क्या लगा था। आपको क्या लगा था कि मैं एक बहुत ही बोरिंग सा लड़का हूँ, चुपचाप बैठा रहता हूँ, किसी से कोई बात नहीं करता? दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ फ़ोन में व्यस्त रहता हूँ। तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले मिस्टर शर्मा।
अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो हूँ सामने हूँ, कोई छुपा रुस्तम नहीं हूँ। मुझे भी अच्छा लगा, आप भी एक समझदार लड़की हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं और समझदार? मैं तो एक आज़ाद पंछी हूँ, जो मन किया वो करती हूँ। उदय, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूँ? हाँ जी बोलो, दोस्ती में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कल सफ़ेद शर्ट पहनकर आना, आपको बहुत सूट करता है। अच्छे लगते हो सफ़ेद में। इधर से कोई जवाब नहीं आया। इंतज़ार करते करते नींद आ गई थी। आज काजल को पहली बार ऐसे चिंतित देख संगीता को हजम नहीं हुआ। ओए, क्या हुआ है आज तुझे, और ये तेरी निगाहें दरवाजे पर किसे ढूंढ रही हैं? सफ़ेद शर्ट को? बोल ना, कल बात हुई थी क्या? काजल एकटक बस वहीं घूरे जा रही थी और नीली डेनिम जीन्स के साथ सफ़ेद शर्ट पहने उदय क्लास में एंट्री करता है। संगीता, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। ला ला ला। काजल, तुझे अचानक से क्या हुआ उस सफ़ेद शर्ट वाले को देखकर? काजल संगीता को कल दोनों के बीच हुई चैट के बारे में बताती है। ओ बेटे, तो बात यहाँ तक पहुँच गई एक ही दिन में। शर्म कर काजल, तू, तेरा रिश्ता पक्का हो रखा है और तू ऐसे ही किसी को पागल आशिक बना रही है। काजल को छेड़ते हुए संगीता ने कहा। संगीता, तू चुप कर, ऐसे कोई प्यार व्यार नहीं है। बस हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। रही बात मेरे रिश्ते की, तो अभी रिश्ता ही हुआ है और वो कनाडा वाला चोमू अभी तक मुझसे बात भी नहीं करता। मजाकिया अंदाज में काजल ने संगीता को जवाब देते हुए कहा। काजल आज कॉलेज में सारा दिन बस उदय को ही देखती रही। इधर उदय भी बीच बीच में काजल को देख रहा था। प्यार के गुब्बारे दोनों ओर फूट रहे थे। जैसे तैसे काजल ने अपना कॉलेज पूरा किया और घर जाकर आराम किया। और रात को काजल ने फ़ोन उठाते ही उदय को मैसेज किया। हेलो सफ़ेद शर्ट, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सफ़ेद सूट वाली मैडम, आप कैसी हो? सफ़ेद सूट? लेकिन आज तो मैंने बेबी पिंक पहना था, काजल ने अचंभे से पूछा। अच्छा जी, जब आपने मुझे पहली बार सफ़ेद शर्ट में देखा था तब तो आपने भी सफ़ेद सूट पहना था। और संगीता ने पीला। काजल के सवाल का जवाब देते हुए उदय ने कहा। देखा, मैं तभी आपको छुपा रुस्तम कहती हूँ, हंसते हुए काजल ने रिप्लाई किया। हाँ हाँ, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे याद है उस दिन किस किसने क्या क्या पहना हुआ था। वो काली शर्ट वाला याद है आपको? उदय ने सफाई देते हुए काजल से सवाल किया। काजल एकदम सुन हो गई। क्या बोले? काली शर्ट, जिसे काजल ने शुरुआत में बहुत घूरा है। कौन काली शर्ट वाला? अच्छा वो, उसे तो संगीता देखती थी। मासूम बनते हुए काजल ने कहा। हाँ हाँ, सो स्वीट, उदय ने उसके भोलेपन का उत्तर दिया। और ऐसे ही बातों का सिलसिला चलता रहा और दोनों कब एक दूसरे को पसंद करने लगे पता ही नहीं चला। लेकिन किसी ने भी अभी तक उसका इजहार नहीं किया था। काजल बेटा, इस रविवार को हम लोग रोके की रस्म के लिए लड़के वालों के घर जाएंगे और शादी की तारीख फिक्स करके आएंगे। एक सुबह काजल के पापा ने उसे बताया। काजल को अंदर ही अंदर अजीब सा लग रहा था। सफ़ेद शर्ट के चक्कर में वो ये सब भूल गई थी। उसे प्यार हो गया था उदय से, और वो घर पर ये बात कैसे बताती? लेकिन अभी कुछ कहने से पहले उदय की भी हामी चाहिए थी। रविवार को रोके की रस्म वाली बात से काजल के मन में लाखों बातें उमड़ उमड़ कर आ रही थी। एक और उदय था जिससे वो प्यार करने लगी थी, लेकिन अभी तक इजहार नहीं किया था। दूसरी ओर पापा का पसंद किया हुआ कनाडा वाला लड़का, जिससे अभी बात भी शुरू नहीं हुई थी और रविवार को रोका है उससे। उसके सब सवालों का जवाब उदय के पास था। मन ही मन सोच रही थी, आज मैं उदय से सब बातें क्लियर कर लूँगी। क्या पता सिर्फ मैं ही एक तरफा प्यार करती हूँ और उदय सिर्फ मुझे अपना अच्छा दोस्त मानता हो। पूरा दिन बस ये सब सोचते सोचते ही निकल गया। इसी उधेड़ बुन में आज काजल ने रात को खाना भी नहीं खाया, बस अपने कमरे में लेटी छत को देखे जा रही थी। पहले मैं मैसेज करूं या उसका इंतज़ार करूं, लेकिन कब तक इंतज़ार करूं? अगर उसको मुझसे प्यार नहीं है तो मैं क्या करूंगी, और अगर हुआ तो घर कैसे बताऊंगी? एक साथ इतनी सारी बातें सोच सोच कर काजल परेशान हो रही थी। और इतने में काजल के फ़ोन पर मैसेज का ब्लिंक आता है। हेलो काजल, उदय ने उसे मैसेज किया। सो गई क्या? कुछ देर तक काजल के कोई मैसेज ना आने पर उदय ने दोबारा मैसेज किया। हेलो उदय, नहीं, बस देखा नहीं है आपका मैसेज। काजल ने दूसरी बार में रिप्लाई देते हुए कहा। क्या हुआ काजल, सब ठीक है ना? काजल के रिप्लाई से उदय को ऐसा लग रहा था जैसे वो उदास है। हाँ जी, सब ठीक है, आप बताओ कैसा है सब, आज का दिन कैसा रहा? काजल ने जवाब देते हुए कहा। काजल, झूठ मत बोलो, कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। आज वो पहले वाली काजल नहीं है जो फटाफट से और चुलबुले ढंग से मैसेज करती थी। तो कृपया करके ये बताएं कि क्या हुआ है आपको? काजल का मूड अच्छा करने के लिए उदय ने उससे कहा। अरे बाबा, आई एम ओके। काजल इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाई। ठीक है मैडम, और बताओ? उदय ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। उस ओर से कोई भी जवाब नहीं आता है। हेलो, आर यू देयर? उदय ने फिर से मैसेज किया। लगता है नींद आ गई आपको। उदय ने एक बार फिर से काजल को मैसेज किया। अब तो पक्का यकीन हो गया है कि काजल मैडम सो गई हैं। तो मैडम जी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो, मुझे बातें घुमाना नहीं आता
और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, लेकिन इस बार मैं इस पल को खोना नहीं चाहता। पहले दिन वो चिकनकारी का सूट आज भी मेरे जहन में है। तुम्हारा वो अल्हड़पन कभी नहीं भूल सकता। कैसे तुम और संगीता उस काली शर्ट वाले को छुप छुप कर घूरते थे। थोड़ा बुरा लगता था मुझे। इससे पहले भी प्यार हुआ है, लेकिन हमेशा अधूरा रहा है, और इस बार मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। काजल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी बात कर पाएंगे। जिस दिन तुमने मुझे अपना नंबर दिया, पूरा दिन कितना खुश था मैं। रात होने का इंतज़ार कर रहा था, क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा। आप कहीं किसी बात का बुरा ना मान जाओ। बहुत हिम्मत जुटाकर सिर्फ हेलो ही लिख पाया था। और जब आपने मुझे अगले दिन सफ़ेद शर्ट पहनने के लिए बोला था, मैंने रात को वो शर्ट खुद धोई थी। सुबह तक नहीं सूखी थी शर्ट, तभी तो लेट हो गया था। उस दिन मुझे पता है आपने बहुत इंतज़ार किया था। मैं भी बोलना चाहता था कि आप भी सफ़ेद सूट पहन कर आना। इतना बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। काजल, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, और उससे कहीं ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचोगी, लेकिन जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया। आप अपना समय लो और मुझे इसका जवाब दे देना। कल आपका कॉलेज में इंतज़ार करूँगा। अगर हो सके तो वही सफ़ेद सूट पहन कर आना। मुझे नहीं पता आपको आज क्या हुआ है। आप आराम करो, गुड नाइट। और उदय ने काजल को अपने दिल की बात लिख दी। काजल ने सुबह उठकर मैसेज देखा। आंखों से आंसुओं की नदी बह रही थी। उदय, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम, लेकिन मैं लेट हो गई हूँ। आपको और अपने आप को धोखा नहीं दे सकती। कैसे घर वालों को बताऊंगी। मैं माँ पापा को धोखा नहीं दे सकती। राज क्या सोचेगा मेरे बारे में। नहीं, ये सब गलत है। मेरी वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इतना सब कुछ सोचते हुए आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। काजल बेटा, कॉलेज का टाइम हो गया, तैयार नहीं होना क्या। संगीता आने वाली है, जल्दी आओ। काजल को बेड पर ऐसे बैठे देखकर उसकी माँ ने उससे पूछा, माँ मेरा मन नहीं है जाने का, थोड़ी तबीयत ख़राब है। क्या हुआ बेटा। कुछ नहीं, हल्का सा सिर दर्द है, थोड़ा सा आराम करूँगी तो ठीक हो जाएगा। संगीता काजल से मिलने सीधा अंदर आ जाती है। क्या हुआ कमीनी, उधर से कुछ बात हो गई क्या। सिर दर्द तो तेरा बिल्कुल भी नहीं है। काजल को देखते ही संगीता ने कहा, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा थोड़ा सा सिर दर्द है और कुछ नहीं। तू तो जा कॉलेज। काजल ने संगीता को समझाते हुए बोला, तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, और सारा दिन यही रहूंगी तेरे साथ। मैं तुझे कब से जानती हूँ। मुझसे ड्रामे करना बंद कर और साफ साफ बता हुआ क्या है। संगीता ने काजल के बहाने का कारण पूछा। यार संगीता, वही हुआ जिसका डर था। मैं उदय से प्यार करने लगी हूँ और वो मुझसे। उसने कल रात ही इजहार किया। अब सारी प्रॉब्लम यह है कि मेरा रिश्ता हो चुका है। मैं घर कैसे बताऊँ। परसों पापा और सब रोके की रस्म के लिए जा रहे हैं। काजल ने संगीता को अपने मन की बात बताते हुए कहा। दूसरी ओर उदय दरवाजे पर ही निगाहें गड़ाए बैठा था। कभी दरवाजे की ओर देखता और कभी फ़ोन पर। ना काजल कॉलेज आ रही है और ना किसी बात का कोई जवाब दे रही है। शायद मैंने ही जल्दी कर दी और बात बिगाड़ दी। काजल, तो अपनी मम्मी से बात कर इस बारे में, वही कॉल हल निकालेंगी। अरे तू बेटी है उनकी, ज़्यादा मत सोच और जाकर बात कर। संगीता ने काजल को समझाते हुए कहा। लेकिन संगीता, क्या बोलूँ कि 1 महीने में किसी से प्यार हो गया। पापा ने पहले पूछा था, फिर मैंने हाँ किया था। नहीं यार, ऐसे नहीं होता, लेकिन मैं उदय के बिना जी भी नहीं सकती। डरते हुए काजल ने संगीता को बताया। काजल किसके बिना नहीं जी सकती। चाय लेकर आती हुई काजल की माँ ने पूछा। काजल और संगीता की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। अरे माँ, कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि मैं कॉलेज के बिना नहीं रह सकती। आप पापा को बोलकर ये रोका, और ये सब कुछ समय के लिए रुकवा दो, अभी मुझे पढ़ना है। काजल ने बात बदलते हुए माँ से कहा। काजल, आज ये कैसी बातें कर रही हो। 1 महीने पहले तक तो सब ठीक था, और सब कुछ तुमसे पूछ कर ही किया है। अब क्या प्रॉब्लम है। सिर दर्द ने तुम्हारा सिर घुमा दिया है। चाय पियो और आराम करो। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैं चलती हूँ। संगीता, इस झल्ली का ध्यान रखो, कहकर माँ कमरे से बाहर की ओर आती हैं। माँ, मेरी बात सुनो। दरअसल मैं किसी से प्यार करती हूँ और उसे नहीं छोड़ सकती। संगीता के हाथ मारने पर काजल ने हिम्मत कर माँ को बताया। काजल की माँ दरवाजे तक पहुँच गई थी। काजल की बात सुनते ही दरवाज़ा बंद करके अंदर आती हैं। काजल, मैंने पहले ही सब बातें सुन ली थी। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, और ख़ासकर तुम जैसों के लिए, जो कभी एक चीज़ पर टिक कर नहीं रह सकते। और 1 महीने में कौन सा सच्चा प्यार होता है। अब से कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज जाने की, हो गई पढ़ाई पूरी। पापा को कहकर शादी की जल्द से जल्द की तारीख निकलवाती हूँ। और तुम संगीता, एक दोस्त को समझाने की जगह उसे उकसा रही हो। काजल की माँ ने दोनों सहेलियों को डांटते हुए कहा। चल संगीता, कॉलेज चलते हैं, मेरा सिर का दर्द अब ठीक हो गया है। अचानक से काजल ने संगीता का हाथ पकड़कर कहा। काजल, तुम कहीं नहीं जा रही हो। ऐसा करोगी तो मैं पापा को सब बता दूंगी। काजल को कॉलेज जाने से मना करते हुए माँ ने कहा। काजल बिना सुने बाथरूम में तैयार होने चली जाती है। वही सफ़ेद चिकनकारी का सूट पहनकर बाहर आती है। माँ, इतने में कॉलेज से आती हूँ, आप पापा से बात कर लेना। मैं ये शादी रोका नहीं कर सकती। मैं उधर से प्यार करती हूँ और पहली बार ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए श्योर हूँ।
चल संगीता, इतना कहकर दोनों कॉलेज के लिए घर से बाहर निकल जाती है। आज काजल में इतनी हिम्मत कैसे आई, शायद उसे भी नहीं पता, लेकिन अपनी माँ को धर्म संकट में डालकर काजल कॉलेज चली गई। अबे यार काजल, इस समय कॉलेज क्यों जाना है? जब तक पहुंचेंगे आखिरी सब्जेक्ट की क्लास होगी, तू चुपचाप चल वरना सारा गुस्सा तुझ पर ही निकल जाएगा। उदय को अब कोई उम्मीद नहीं थी कि काजल कॉलेज आएगी या मैसेज करेगी। गुस्से में लाल मुंह और सफ़ेद सूट पहने काजल क्लास में आती है। पीछे पीछे सड़ी सी शक्ल बनाए संगीता भी क्लास में घुसती है। काजल की आंखें उदय को ढूंढ रही थी। उदय नीचे मुंह किए हुए बैठा था। क्लास ओवर होने के बाद काजल पीछे से उदय को आवाज़ लगाती है, और सफ़ेद कमीज़ इधर देख। उदय जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, काजल सफ़ेद सूट पहने खड़ी है। अपने आप को नहीं रोक पाता और नम आंखों से जाकर काजल को गले लगा लेता है। ऐसे अचानक से उदय के गले लगाने से काजल कुछ समझ नहीं पाती, और फिर जब उसे एहसास होता है तब काजल भी अपने आप को काबू नहीं कर पाती। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उदय, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। काजल उदय को सब बातें बता देती है। उदय, मुझे माफ़ कर देना ये सब छुपाने के लिए, लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। तुम्हें खोना नहीं चाहती। क्या हम दोनों आज ही शादी कर सकते हैं? ये सब सुनकर उदय को धक्का लगता है, लेकिन प्यार के आगे लाचार उदय कुछ नहीं बोल पाता। शादी, वो भी आज नहीं काजल, हम दोनों को घर वालों से बात करनी होगी। सब सही हो जाएगा, मैं मना लूंगा उन्हें, मुझे थोड़ा समय तो दो। ट्रिंग ट्रिंग, काजल का फ़ोन बजता है। माँ का फ़ोन है, फ़ोन उठाओ। काजल, उदय और संगीता बोलते हैं, और फ़ोन को स्पीकर पर रखना। हेलो माँ। काजल, कहाँ हो तुम? माँ, कॉलेज में, अब तक ओवर नहीं हुआ। जल्दी घर आओ, पापा को तुमसे बात करनी है। माँ, आपने पापा को बता दिया क्या? काजल, जल्दी घर आओ। ये तो पापा की आवाज़ थी, और पापा बहुत गुस्से में थे। ठीक है, आ रही हूँ। उदय, मुझे घर नहीं जाना, मेरी शादी कहीं और कर देंगे। उदय, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। काजल, शांत, पहले रोना बंद करो और घर जाओ। मैं सब संभाल लूँगा, मैं आज ही अपने घर बात करता हूँ। संगीता, तुम इसे घर लेकर जाओ और मुझे अपडेट करना जो भी हो। संगीता, अब तुम जा सकती हो। काजल की माँ ने संगीता को दरवाजे से ही बोल दिया, और काजल को अंदर ले गई। काजल, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? पापा ने चिल्लाते हुए बोला। कौन है ये? उदय अचानक से कहाँ से आ गया? सब कुछ तुमसे पूछकर ही किया है, और अब सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। रविवार को रोका, सोमवार को शादी। लेकिन पापा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ज़्यादा प्यार इंसान को ख़राब कर देता है, और तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारे लाड़ प्यार ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया। पापा, मैं उदय से ही शादी करूंगी, प्यार करती हूँ उससे। उसे अंदर कमरे में ले जाओ, इससे पहले मेरा गुस्सा इस पर फूट पड़े, और जाकर शादी की तैयारी शुरू करो। काजल की माँ ने काजल के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, हमारी इज्जत के बारे में सोच लो। आज तक तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, एक बात तुम भी हमारी मान लो। इतना कहकर काजल की माँ उसे अंदर बंद करके चली गई। उदय, मैंने पहले ही कहा था, मुझे घर नहीं जाना। सोमवार को मेरी शादी है, ले जाओ मुझे यहाँ से। काजल, बच्चा, थोड़ा शांत हो जाओ। मैंने घर बात कर ली है, हम लोग कल ही शादी कर लेंगे। सुबह 10 बजे लेने आऊँगा। जाओ, काजल को देख कर आओ। रात में कोई हलचल नहीं है उसके कमरे में, कुछ खाया था या नहीं? सब सही तो है ना? काजल, बेटा उठो, सुबह हो गई। माँ ने गेट खोलकर उसे उठाया। बेड के सहारे ही सीट लगाए सो रही थी। माँ की आवाज़ से अचानक उठी और घड़ी की ओर देखा। 9:30 बज गए थे। काजल बार बार यही सोच रही थी, कैसे घर से निकलूं। माँ, पापा और राज मुझे कहीं जाने नहीं देंगे। काजल, उठी या नहीं? बाहर से पापा ने पूछा। हाँ जी, उठ गई है। चल काजल, बाहर चल, माँ ने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। इस टाइम मन में बस यही था, यहाँ से कैसे निकले, इसलिए चुपचाप बाहर आ गई। काजल, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? कल रोका और परसों शादी है। मुझे पता है टाइम कम मिला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी राजकुमारी ऐसे बन के रहे। राज, दीदी को पार्लर लेकर जाओ और उसे जो करवाना है वो करवाने देना। और हाँ राज, काजल का ध्यान रखना, एक पल भी अपनी नज़रों से दूर मत जाने देना। और काजल, इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है बेटा, ध्यान रखना। राज काजल को लेकर निकलता है। दीदी, कौन से पार्लर जाना है? राज, मुझे गीतांजलि ले चलो। पार्लर पहुंचते ही टाइम देखा, 10:15 हो गए थे। जल्दी से पर्स में से फ़ोन निकाला। उदय की 10 मिस्ड कॉल, संगीता की 3 मिस्ड कॉल। जल्दी से उदय को फ़ोन मिलाया। उदय, काजल, कहाँ थी तुम? पता है मुझे कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। सब ठीक है ना? कहाँ हो तुम? उदय, पापा ने मुझे राज के साथ पार्लर भेजा है, रोके और शादी के लिए। मतलब तुमने हाँ कर दी? चलो ठीक है, खुश रहो, बाय। उदय, ये मजाक का टाइम नहीं है, आगे क्या करना है ये बताओ मुझे। मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी भेजी है, उसे पहनकर 11:30 तक संगीता के साथ कोर्ट पहुंच जाना। सब सामान मैंने संगीता को दे दिया है। ओके। तभी बार बार संगीता का फ़ोन आ रहा है। ओके बाय, मिलते हैं कोर्ट में। कमीनी, कहाँ बिजी थी? आज भी बिजी, क्या बात है? संगीता, ये मजाक का टाइम नहीं है, तू कहाँ है? जल्दी गीतांजलि आ जा। ओ, ये बात, इतनी जल्दी पार्लर भी पहुंच गई? बड़ी जल्दी हो रही है शादी की। संगीता, तू यहाँ जल्दी आ, फिर तुझे सारी बात बताती हूँ।
अरे संगीता, तुम यहाँ कैसे, और ये इतना बड़ा बैग? संगीता को पार्लर के बाहर राज ने रोकते हुए कहा। अरे राज, कुछ नहीं, क्या मैं पार्लर नहीं आ सकती क्या? इतना कहकर संगीता जल्दी से अंदर चली गई। लाल बनारसी साड़ी, गोल्डन ब्लाउज, हाथ में 2 सोने के कड़े, छोटी सी लाल बिंदी, लाल लिपस्टिक, बालों को अच्छे से संवार कर बनाया हुआ जूड़ा बनाकर काजल बाहर आती है। एक पल तो संगीता भी उसे निहारती रही। अरे जल्दी करो काजल, देरी हो रही है, और बाहर खड़े राज को भी तो जवाब देना पड़ेगा। संगीता, मैं बात करती हूँ उससे। काजल को ऐसे तैयार हुए देखकर एकदम से राज चौंक गया। अरे ये क्या दीदी, शादी तो परसों है और आप आज ही? राज भाई, आज मुझे मत रोकना। किसी और से शादी करके मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। जिंदा रहते हुए भी नहीं जी पाऊंगी। मैं उधर से शादी करने जा रही हूँ। मुझे पता है इसके बाद माँ पापा मुझे नहीं अपनाएंगे। तुम उनका ध्यान रखना, हर खुशी देना। इतना कहकर काजल संगीता के साथ कोर्ट पहुंच गई। राज अपनी बहन को रोक नहीं पाया। एक पल के लिए सब कुछ भुलाकर बस अपनी बहन की खुशियों से खुश था। अगले ही पल पापा के फ़ोन ने सब भुला दिया। कहाँ रह गया? हाँ बस पापा आ रहे हैं। राज ने अभी कुछ बताना ठीक नहीं समझा। काजल कहाँ है? कहाँ छोड़कर आ गया उसे? अरे कुछ तो बोल। पापा ने काजल को राज के साथ ना देखकर चिल्लाना शुरू किया। वो पापा, वो दीदी तो कोर्ट चली गई शादी के लिए। तड़ाक, और एक चांटे की आवाज़ से सब सुन हो गया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और पापा ने एक छड़ी से राज को मारना शुरू किया। मार मार कर राज के हाथ पैर सुजा दिए। अरे बस करो, इसको मार डालोगे क्या? भाग के वो गई है और सजा इसे क्यों दे रहे हो? माँ ने पापा के हाथ से छड़ी छीनते हुए बोला। और इसी बीच एक छड़ी माँ के हाथ पर लग गई। उसी समय पापा ने छड़ी फेंक कर अपनी गलती का एहसास किया। सब लोग जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। काजल शादी के बाद ससुराल पहुँच जाती है। सब अच्छा लगता है। दिन भर की थकावट से काजल को नींद जल्दी आ जाती है। काजल बेटा उठ, रोहित को स्कूल के लिए तैयार नहीं करना क्या? काजल अचानक से एकदम उठती है। तब उसे समझ आता है रात को वो सब पिछला याद करते करते ही सो गई। वो माँ के गले लगकर रोना शुरू कर देती है। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी उदय से शादी करके। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। बेटा कोई बात नहीं, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। अब सब छोड़, भूल जाओ देखो, और जल्दी से रोहित को तैयार कर। तेरे जैसा मतरक बुद्धू टाइप का। और हंसते हुए माँ कमरे से बाहर चली जाती है। काजल रोहित को स्कूल छोड़कर आती है। मैंने फैसला किया है कि मैं और रोहित अलग घर लेकर किराए पर रहेंगे और मैं अपना खुद का बुटीक खोलकर काम करूंगी। मैं और मेरा बेटा किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते और ना ही किसी का हक मारना चाहते हैं। सब लोगों को एक साथ बैठा देख काजल सबको अपना फैसला बताती है। दीदी, आप अभी भी मंजू की बात का बुरा मानकर बैठी हो। किसी को आपसे और रोहित से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप बुटीक करना चाहती हो वो ठीक है, लेकिन अलग रहने का फैसला गलत है। राज ने दुखी मन से काजल को बोला। उसे मंजू की बोली बातों का बुरा लग रहा था। नहीं राज, मुझे भाभी की बातों का बुरा नहीं लगा, और आज नहीं तो कभी, और एक दिन तो मुझे अलग रहना ही है। अगर टाइम से हो जाऊंगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। ऊपर से भाभी अब माँ बनने वाली है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें किसी बात की कोई चिंता हो। क्या मंजू माँ बनने वाली है? हमें तो किसी ने नहीं बताया। काजल की माँ बीच में ही बोलने लगी। वो माँ, मुझे और भाई को तो खुद कल पता लगा है, जब रात गुस्से में भाभी अंदर गई थी। बेटा, बच्चे माँ बाप पर बोझ नहीं होते। जितना हक राज का इस घर पर है उतना ही तुम्हारा है। तुम कहीं नहीं जाओगी और यहीं रहोगी। पापा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। पापा, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, लेकिन आप मेरी बात भी समझने की कोशिश करो। अब जब दीदी जिद कर रही हैं तो आप सब लोग उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? क्यों इतना फोर्स कर रहे हो? बीच में मंजू ने अपनी बात रखते हुए कहा। तुम्हें किसने बोला है बीच में बोलने के लिए? अपने काम से काम रखो। ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। इससे पहले मेरा गुस्सा निकल जाए, तुम जाओ अपने कमरे में। गुस्से में राज ने चिल्लाते हुए मंजू को कहा। राज, तुम गुस्सा मत करो, भाभी सही कह रही है। और काजल ने सबको मना लिया। सबको बोल तो दिया और मना भी लिया। अब सब कैसे होगा? इससे पहले कभी अकेले नहीं रही थी। रह रह कर बस दिमाग में उदय की हर बात चुभती थी। क्यों उदय ने मुझे धोखा दिया? मैंने तो कभी किसी बात की कसर नहीं छोड़ी थी। शादी के बाद जैसा उसने कहा वैसा ही किया। माँ पापा ने तो उसी दिन से बात करना बंद कर दिया था जिस दिन पार्लर से भागकर शादी की थी। कभी मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते थे। राज की शादी में भी नहीं बुलाया। ससुराल को ही अपना मायका माना। सास ससुर ननंद सभी को इतना प्यार दिया। कहाँ कमी रह गई थी जो उन्होंने भी मुझे नहीं अपनाया? हर छोटी छोटी बातों पर ताना मारते रहते थे। उदय ने कभी भी मुझे नहीं डांटा।
हमेशा मुझे समझाता था। फिर ऐसा क्या था जो उसने मुझे छोड़ संगीता से बात करना शुरू किया। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि संगीता और उदय मिलकर मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैं उदय को इतना नहीं जानती थी, लेकिन संगीता तो मेरी बचपन की सहेली थी। उसी ने मेरा घर उजाड़ दिया। कभी खुश नहीं रह पाएंगे दोनों। दोनों को सुकून मिल गया होगा। अब मैं उनकी ज़िंदगी से निकल चुकी हूँ। अब दोनों बहुत खुश होंगे, शादी के प्लान बना रहे होंगे। गेट को पकड़कर काजल ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। काजल को रोता देख काजल की माँ भागकर आती है। बेटा क्या हुआ, ऐसे नहीं रोते। ये तो सब भाग्य का खेल है, जो होना था हो गया। माँ ने काजल के बालों को सहलाते हुए कहा। काजल सिसक सिसक कर रो रही थी। माँ, इन सब में मेरा क्या कसूर था। संगीता मेरे साथ ऐसा करेगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ, बचपन से घर आना जाना था उसका, फिर भी मेरे साथ ही क्यों। और अगर ऐसा कुछ था तो मुझे पहले ही बता देती, मैं पीछे हट जाती। मेरी शादी के 4 साल बाद उसने ऐसा क्यों किया। और मुझसे तो बात करती ही रहती थी, कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया। और वो उदय, वो ऐसा करेंगे। माँ, माँ को पकड़कर और रोने लग जाती है। ना मेरी बच्ची, ऐसे मन मारा नहीं करते। उठ बेटा, चल मार्केट तक चल के आते हैं, तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। मंजू, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, कुछ लाना हो तो बता देना। माँ, इस घर के आगे ये बोर्ड पर लिखा है कि पहली मंजिल किराए के लिए खाली है। चलो एक बार पता करके आते हैं। बेटा, अभी भी तुम इसी बात पर अड़ी हुई हो। अभी तो रोहित भी छोटा है, कैसे करोगी सब। माँ, मैंने एक बार सोच लिया है, मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। आप मेरे साथ चलो बस एक बार। दोनों घर के अंदर जाती हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ जी, कैसे आना हुआ। वो बाहर बोर्ड लगा देखा, बस यही पढ़कर आए हैं, किराए पर घर चाहिए था। हाँ बिल्कुल सही घर पर आए हो, ऊपर की मंजिल खाली है। वैसे कितने लोग हैं। क्योंकि बस एक कमरा, रसोई और टॉयलेट बाथरूम है, और किराया 2500 रुपये प्रति महीना है। नीचे मैं और मेरा पति रहते हैं। आंटी, बस मैं और मेरा 4 साल का बेटा है, हम दोनों को ही रहना है। क्या हम ऊपर जाकर घर देख सकते हैं। हाँ बेटा देख आओ, मैं तो नहीं जा सकती, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। काजल और उसकी माँ दोनों जाकर घर देख कर आती हैं। दोनों को घर अच्छा लगता है, लेकिन इतना किराया हर महीने कैसे दे पाऊंगी, सोचकर काजल उदास हो जाती है। माँ तो आखिर माँ ही होती है। काजल का उदास चेहरा देखकर काजल की माँ उसे सांत्वना देते हुए कहती हैं, चिंता किस बात की है, हम दे देंगे पैसे। और वो जो तुम्हारी एफडी शादी के लिए कराई थी अभी भी है, तुम उसी से अपना खर्च चलाना और अपना काम शुरू करना। बेटा बस जो भी करना लगन से करना, मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ। मेरी बेटी बहुत भोली है, जल्दी से सब पर यकीन कर लेती है। चलो माँ, अब घर चलते हैं। दोनों नीचे आकर आंटी से कल आने की बात कहकर घर की ओर निकल जाते हैं। घर आते आते 8 बज गए थे और काजल के मन में खाना बनाने की बात आ रही थी। लेट हो गए हैं, मंजू भाभी क्या सोचेगी। आगे पापा और राज बैठे थे। मंजू भाभी ने खाना बना लिया था और आज उन्होंने रोहित को भी खाना खिला दिया था। शायद उसके घर छोड़ के जाने से मंजू भाभी बहुत खुश थी। काजल को घर मिल गया है, यहीं पास में है। मैं और काजल आज देख कर आए हैं। घर अच्छा है, दोनों लोग आराम से रह सकते हैं। पहली मंजिल पर है और नीचे मकान मालिक और उसकी पत्नी रहती है। काजल की माँ ने सबको आज का वृत्तांत सुनाया। चलो जैसी काजल की मर्जी, बेटा कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, जब भी मन करे आते जाते रहना। काजल और उसकी माँ ने जो थोड़ा बहुत सामान था वहाँ काजल का वो पैक किया, और माँ ने घर से बिस्तर भी साथ में पैक कर दिया। अगले दिन राज ने जाकर काजल का सामान नए घर तक पहुँचाया। माँ और बेटी ने मिलकर घर को साफ किया और सामान को अच्छे ढंग से लगाया। माँ ने काजल को बताया कि उसके पापा ने एफडी की रकम उसके अकाउंट में जमा करवा दिए। अच्छे से पैसों का लेन देन करे। काजल के घर की सेटिंग करवा कर माँ घर आती हैं। मम्मी जी, आप थक गई होंगी, आपके लिए चाय बना दूँ। मंजू ने अपनी सास के लिए पानी लेकर आते हुए कहा। मंजू का ये रूप देखकर आज काजल की माँ हैरान थी। आज इतना प्यार कैसे आ रहा है, इतने सालों में तो प्यार नहीं आया इतना। बस काजल का ही दुखता तुझे, चली गई है अब वो, खुश हो जा अब तू। घी के दिए जला ले घर में, काजल की माँ ने दुखी मन से मंजू को सुनाते हुए बोला। उधर काजल और अकेली हो गई थी। अकेले को घर खाने को दौड़ता था। रोहित को खाना खिला के सुला दिया, खुद भी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। बस रह रहकर उदय की याद आ जाती थी। कैसे सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से जिंदगी उजड़ गई। वो एक मैसेज ने कैसे सब कुछ बदल दिया। उदय का फ़ोन बेड पर रखा हुआ था और अचानक से एक ब्लिंक आया और उदय अपनी चैट में मशगूल हो गए और 5 मिनट के बाद बाहर जाकर किसी से बात करने लगे। पहली बार ऐसा हुआ था कि उदय से बाहर जाकर किसी से बात करे। मन में ये जानने की तीव्र इच्छा थी कि ऐसा कौन है।
उदय कभी अपने फ़ोन का लॉक नहीं लगाते थे और ये पहली बार था कि मैंने उनका फ़ोन चेक किया। और ये क्या, उदय संगीता से बातें कर रहे थे। मुझे दोनों में से किसी ने नहीं बताया। संगीता, क्या तुम अभी मिलने के लिए फ्री हो उदय? नहीं संगीता, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अभी काजल यहीं है पास में, मैं मरने जा रही हूँ उदय। रुको मैं फ़ोन करता हूँ। और फिर उदय ने बाहर जाकर 45 मिनट बात की। काजल फ़ोन रखी रही थी और इतने में एक मैसेज आता है। थैंक यू उदय एंड लॉट्स ऑफ लव। काजल के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। उसका पति और उसकी दोस्त मिलकर ऐसा कर रहे हैं। उदय का रवैया दिन प्रतिदिन बदल रहा था। लेट घर आना, सारा दिन गुस्से में रहना, बस थोड़ी सी बात करना, रोहित के साथ भी थोड़ा समय बिताना। अब ये सब काजल के बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसमें भी चिड़चिड़ापन आ गया था। उदय को बात बात पर ताने देने लग गई थी और रोहित का भी ध्यान नहीं रखती थी। अपने में गुमसुम रहती थी। उदय की माँ और बहन से भी झगड़ा करने लग गई थी। उदय का फ़ोन चेक करना उसका काम हो गया था। और एक दिन बात इतनी बिगड़ गई कि उदय ने गुस्से में काजल को एक ज़ोरदार तमाचा मार दिया और गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। झगड़े की आवाज़ सुनकर उदय की माँ कमरे में आती हैं और काजल को खूब भला बुरा सुनाती हैं। उदय के कारण ही तुझे झेल रहे थे और अब तो तुमने उसका भी प्यार खो दिया। जा चली जा इस घर से अब। अरे जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई वो हमारी कैसे हो जाएगी? रोहित को हम लोग अपने आप पाल लेंगे, लेकिन तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीछा छोड़ दे अब हमारा और उदय का। पहले से दुखी थी काजल और ऊपर से सास के ऐसे शब्द। अरे प्यार करती थी अपने माँ बाप से, फिर भी उदय के लिए सब कुछ छोड़ कर आई और मुझे कहते हैं मैं उनकी नहीं हुई। अरे उन्हें क्या समझ आएगा, इतने सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब मैंने उनको याद ना किया हो। कैसे रह रही होंगी मैं उनके बगैर। फिर भी कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया कि मैं माँ बाप के बिना कितनी अकेली हूँ। हर बार में मुझे माँ बाप के लिए ताने मिले, फिर भी मैं ये सोचकर सुन लेती थी जिसके लिए सबको छोड़ा वो मेरे साथ है। लेकिन आज उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और इतने में कमरे में से काजल के चीखने की आवाज़ आती है। काजल के चीखने की आवाज़ से उसके सास ससुर और ननद भागकर उसके कमरे में जाते हैं। और ये क्या, काजल ने अपना सिर दीवार में देकर मारा। चारों ओर खून ही खून। सब एकदम देखकर भकरे गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अरे से डॉक्टर के लेकर चलो, काजल के ससुर ने होश संभालते हुए बोला। जल्दी से काजल को डॉक्टर के यहाँ लेकर पहुंचे। उदय को फ़ोन किया और उसे सब हाल सुनाया। उदय भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है। पुलिस को किसने बुलाया? सब एक दूसरे की ओर सवाल भरी निगाहों से देखते हैं। इतने में हॉस्पिटल की ओर से कोई आता है। जी सर, हमने फ़ोन किया था। एक कैसे लड़की के सिर में से बुरी तरह से खून बह रहा था और ये उसके सास ससुर लेकर आए हैं। ये शायद इसका पति है जो अभी आया है। जब से आया है इसने एक बार भी किसी से उसका हाल नहीं पूछा। शायद लड़की घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। इतना कुछ बताने के लिए धन्यवाद। पुलिस ने उस व्यक्ति को बोला। हाँ तो क्या नाम है तुम्हारा? सर उदय। पूरा नाम? उदय शर्मा। ये कौन है? सर ये मेरे पापा राजीव शर्मा और मेरी माँ अनीता शर्मा हैं। और लड़की का क्या नाम है? सर काजल शर्मा। इसके माँ बाप को खबर की? नहीं। क्यों? वो सर दोनों की लव मैरिज है और हम लोग उनसे बात नहीं करते। उदय के पापा ने बीच में कहा। ओह तो दहेज का मामला है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग तो काजल की चीख सुनकर कमरे में आए थे। और ये जनाब उदय कहाँ थे उस समय? वो सर मैं किसी काम से बाहर गया था। अच्छा, लड़की को धक्का देकर बाहर भाग गया होगा? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। वो तो लड़की के बयान बताएंगे कि कौन कहाँ था, क्या कर रहा था और किसने धक्का दिया। लड़की के घर वालों को फ़ोन करो। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो कौन? राज, मैं उदय बोल रहा हूँ। उदय? ओ हाँ उदय, बोलो इस समय कैसे फ़ोन किया? और इतने में पुलिस वाले उदय से उसका फ़ोन लेकर खुद बात करते हैं। मैं सिटी थाने से महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, अपने पापा को फ़ोन दो। ठीक है सर, एक मिनट रुकिए। राज कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। पापा पापा। राज, इतनी रात को क्या हुआ? पापा आप बाहर तो आओ। राज के मम्मी पापा बाहर आते हैं। हाँ बोलो बेटा। पापा ये सिटी पुलिस स्टेशन से फ़ोन है। हेलो सर। हाँ जी मिस्टर ग्रोवर जी, काजल आपकी ही बेटी है? एक मिनट की चुप्पी के बाद काजल के पापा बोलते हैं। हाँ जी मेरी ही बेटी है। आपको यहाँ लाइफलाइन हॉस्पिटल आना होगा, काजल की हालत ख़राब है। कहकर महेंद्र सिंह फ़ोन काट देता है। ये लड़की हमें अच्छे से जीने भी नहीं देगी। क्या हुआ काजल को? डरते हुए काजल की माँ ने पूछा। मुझे क्या पता, पुलिस वाले कह रहे हैं हालत ख़राब है। राज तुम गाड़ी निकालो, मैं हॉस्पिटल जाकर आता हूँ। हम लोग भी चलेंगे, काजल की माँ ने बोला। सब लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। वहाँ कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था। 4 साल में कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे।
आइए मिस्टर ग्रोवर, मैं हूँ महेंद्र सिंह। काजल अब खतरे से बाहर है, आप लोग उससे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने बाहर आकर बताया। सबसे पहले उससे हम मिलेंगे, महेंद्र सिंह ने सबको चेताते हुए कहा। पूछताछ के बाद सब लोग अंदर जाते हैं। काजल को इस हालत में देखकर काजल की माँ अपना आपा खोकर रोने लगती है। माँ को रोता हुआ देखकर काजल भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाती। मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? क्या हुआ? इन लोगों ने तुझे परेशान किया? बेटा, एक बार बता दिया होता, हमें ना सही राज को ही फ़ोन कर दिया होता। माँ, मुझे अपने घर चलना है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दोगे ना? पापा पापा पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बेटी को ऐसी हालत में देखकर एक बाप कब तक ऐसे चुप रहता। झट से आकर बेटी को गले लगाया और बोले, वो घर आज भी तेरा ही है, गलती हमसे हो गई जो एक बार भी बेटी से उसका हाल न पूछा। बेटा, गुनहगार तो हम हैं तेरे। उदय के माँ बाप वहीं खड़े सब सुन रहे थे। उदय तो पहले ही वहाँ से चला गया था, आप लोगों को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? अरे, आपके घर में भी एक बेटी है, और कहाँ है आपका वो नालायक बेटा जिसके लिए यह हमें छोड़कर आई थी? काजल के पापा ने गुस्से में उदय के घर वालों को बहुत सुनाया। देखिए, हम आपका दर्द समझते हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जो आप समझ रहे हो। बिना कुछ जाने आप हम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। यही कहीं होगा उदय, उदय के पापा ने भी चिल्लाते हुए कहा। इतने में पुलिस दोबारा अंदर आती है। अभी तक काजल ने कोई बयान नहीं दिया है। काजल के बयान दर्ज ना होने तक कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और हाँ, उदय कहाँ है? उसे भी बुलाओ। मुझे तलाक चाहिए, बस यही मेरा बयान है। काजल ने पापा का हाथ पकड़कर बोला, तुम्हें धक्का किसने दिया? देखो काजल, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, महेंद्र सिंह ने काजल को कहा। किसी ने नहीं, मुझे चक्कर आ गया था। और फिर शुरू हुआ कोर्ट का चक्कर। और 1 साल के बाद आज मैं यहाँ हूँ, किराए के घर में अकेले अपने बेटे के साथ। इतना सब याद करके काजल ने फिर रोना शुरू कर दिया। काजल, बस अब और नहीं रोना, ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। तुम मजबूत होगी तभी अपना और रोहित का ध्यान रख सकती हो। काजल ने अपने आप को समझाया। सुबह रोहित को स्कूल छोड़कर आने के बाद काजल ने घर की सफाई की और काजल 1 घंटे में फ्री हो गई। घड़ी की ओर देखा तो अभी 10 बजे थे। पूरा दिन पड़ा था। सोचा थोड़ी देर नीचे आंटी के पास होकर आऊं। नीचे आकर आंटी के काम में थोड़ा हाथ बटाया और आंटी से बात करना शुरू किया। बातों बातों में पता लगा कि आंटी का बेटा पिछले 1 साल से लापता है। पुलिस को भी बहुत बार शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। काम पूरा होने पर आंटी एक एल्बम निकाल कर लेकर आती हैं। धीरे धीरे पन्ने आगे पलटती हैं। काजल एक पन्ने पर रुक जाती है। आंटी, ये कौन है? आप इसे कैसे जानती हैं? काजल बेटा, यही तो मेरा बेटा है, अंकित। काजल को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। ओह, तो इसका नाम अंकित है। और मैं और संगीता हमेशा इसे काली शर्ट वाला ही कहते थे। कितना स्मार्ट लड़का था। कॉलेज की हर लड़की इस पर मरती थी, जिसमें मैं और संगीता भी शामिल थी। ये कहाँ चला गया? हो सकता है किसी लड़की को लेकर भाग गया होगा। आंटी, चिंता मत करो, जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, रोहित को स्कूल से लेकर आना है। रोहित तो स्कूल से आ गया। नानी रोहित को ले आई। काजल की माँ रोहित के साथ घर आती है। मुझे लगा मैं तुमसे मिलने जा रही हूँ तो रोहित को भी लेकर चलूँ। वो काजल बेटा, तुमने वो सिलाई वाली बात कही थी ना, तो मैंने आसपास बात की है। तुम उन्हें कुछ सिल कर दिखा दो, जिससे वो लोग तुम्हें काम दे सकें। नीचे वाली आंटी ने सीढ़ियाँ चढ़ती हुई काजल को कहा। ठीक है आंटी जी। शाम को काजल माँ के साथ जाकर सिलाई मशीन और कुछ कपड़े खरीद कर लाती है। धीरे धीरे काजल के पास अच्छा काम आने लगा और काजल का समय भी सही निकल जाता। आमदनी भी अच्छी होने लगी थी। एक दिन बाजार में सामान खरीदते हुए काजल की नज़र अचानक एक वाइन शॉप की ओर जाती है। ये तो उदय है। उदय ने कब से पीना शुरू कर दिया। खैर, मुझे क्या लेना देना, कुछ भी करे। और इतने में वहाँ खड़े कुछ लोगों से उदय की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो 3-4 लोग मिलकर उदय को पीटना शुरू कर देते हैं। इतना सब देखकर काजल अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और भागकर वहाँ जाकर उदय का बीच बचाव करती है। उदय ने थोड़ी सी पी रखी थी और जल्दी के चक्कर में वो उन लोगों से लड़ रहा था। जैसे तैसे उदय अपने आप को संभालता है और काजल को सामने खड़ा देखकर नज़र झुका लेता है। ओ, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ऐसे उन लोगों को सुनाना पड़ा। मैं ठीक हूँ, घर चला जाऊँगा। वहाँ से दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सब एकदम सही चल रहा था। उदय के आने से फिर काजल की ज़िंदगी हिल गई। रोते रोते बुरा हाल हो रहा था और रात में अचानक से एक मैसेज आता है। प्लीज़, आई वांट टू मीट यू। अचानक से उदय का मैसेज देख काजल हैरान हो जाती है। जिस इंसान ने 1 साल में कोई मैसेज नहीं किया, आज कैसे? उदय के इस मैसेज ने काजल को झकझोर कर रख दिया था। उसके मन में प्रश्नों का सैलाब बह रहा था। लेकिन अब क्यों? उस समय क्यों नहीं बोला, जब मैं सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ आई थी?
उस समय क्यों नहीं जब कोर्ट में आमना सामना होता था? उस समय क्यों नहीं जब फैसले वाले दिन मुझे बिना देखे चला जाता था? उस समय क्यों नहीं जब कोर्ट में इल्ज़ामों का सिलसिला होता था? उस समय क्यों नहीं जब रोहित और मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? आज ही क्यों उदय? काजल अंदर से बहुत टूट चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपना काम शुरू किया था और अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया था। उदय से मिलने के बाद आज एक बार फिर काजल की हिम्मत जवाब दे रही थी। बुरे ख्यालों की सुनामी मन में उठ रही थी। कहीं ये उनकी कोई चाल तो नहीं रोहित को मुझसे छीनने की? कहीं संगीता ने उदय को छोड़ दिया हो और उसे मेरी याद आ गई हो? और ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। इतना सब कुछ सोचकर ही काजल ने उस मैसेज का कोई उत्तर देना ज़रूरी नहीं समझा और अपने काम में व्यस्त हो गई। काजल ने रात का खाना तैयार किया और रोहित को लेने के लिए नीचे चली गई। आजकल मकान मालिक और मालकिन दोनों रोहित के साथ समय गुजारते थे। दोनों बेटे के जाने के बाद बहुत ही दुखी हो गए थे। जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। बार बार अपनी किस्मत को दोष देते थे। रोहित के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर लेते थे। अंकल उसे मार्केट ले जाते और आंटी उसे नई नई चीज़ें बनाकर खिलाती। इतने काजल अपना सारा सिलाई का काम कर लेती थी। चलो रोहित चलकर खाना खा लो, अपना होमवर्क कर लिया ना? अरे काजल बेटा बिल्कुल सही समय पर आई हो। आज अंकित का बर्थडे है और इसी खुशी में आज मैंने ये खीर बनाई है। रोहित ने खाना भी खा लिया और खीर भी ये तुम्हारी खीर में देने ही आ रही थी। खीर की कटोरी पकड़ाते हुए आंटी अपने आप को नहीं रोक पाई और वहीं बैठकर रोने लग गई। अब तो हमारी किस्मत में यही बचा है, वरना हर साल मैं खीर बनाती थी और हम तीनों साथ बैठकर केक काटने के बाद खीर खाते थे। काजल आंटी को संतावना देते हुए कहती है, आप चिंता मत करो आंटी, देख लेना अंकित जल्दी ही घर आएगा और फिर आप लोगों के साथ अपना बर्थडे मनाएगा। दूसरी ओर उदय रह रहकर काजल के मैसेज का इंतजार कर रहा था। काजल को आज मार्केट में देखने के बाद से ज़्यादा परेशान हो रहा था। कब से कोशिश कर रहा था काजल से बात करने की, लेकिन कभी कर नहीं पाया। लेकिन आज मिले मौके को वो गंवाना नहीं चाहता था। आज वो काजल को सब बताना चाहता था, अपने दिल की बातें करना चाहता था, अपने प्यार से प्यार भरी बातें करना चाहता था। वो उसे ये बताना चाहता था कि काजल उसके लिए क्या है और आज वो काजल के बिना क्या है। बार बार फ़ोन उठाकर यही देख रहा था, कहीं काजल का कोई मैसेज तो नहीं आया। अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा था उदय। काजल फ़ोन को एक साइड में रखकर आज जो वो उसके बारे में सोच रही होती है और फ़ोन पर एक बार फिर ब्लिंक आया। इस बार फिर उदय का मैसेज था। काजल काजल ने गुस्से से उसको उत्तर देते हुए कहा, सारी ज़िंदगी तो बर्बाद कर चुके हो, अब जो थोड़ी बहुत बची है उसे तो अच्छे से जीने दो। लेकिन काजल, उदय अब किसी भी बात का कोई समय नहीं है। जब कुछ कहना सुनना था उस समय तुम खामोश रहे, अब बात करने से क्या होगा? अब हम दोनों की ज़िंदगी अलग है और तुम अपने में खुश रहो और मुझे अपने में रहने दो। और प्लीज़ अब से कोई मैसेज मत करना। लेकिन काजल एक बार बात तो कर लो, उसके बाद मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। काजल का कोई उत्तर नहीं आता है। उदय पूरी रात इंतज़ार करता रहता है। इधर काजल भी नहीं सो पाती है। दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, कितने टाइम के बाद आज उदय का मैसेज आया। हॉस्पिटल से लेकर आज तक उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा और आज अचानक से बात करने की इतनी जिद क्यों कर रहा है? समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और दूसरे ही पल रोहित को लेकर चिंता होती है, कहीं उदय मुझसे रोहित को ही ना मांग ले। उदय एक बार और कोशिश करना चाहता था तो उसने काजल को दोबारा मैसेज किया, मुझे पता है तुम अभी तक नहीं सोई हो, क्या हम एक बार बात कर सकते हैं फ़ोन पर? काजल इस असमंजस में थी कि बात करे या ना करे। अगर करती है तो अपने भावों को रोक नहीं पाएगी और अगर नहीं करती है तो ज़िंदगी भर इस गम के साथ जीना पड़ेगा कि काश एक बार बात ही कर ली होती। ओके, काजल के हाँ होते ही उदय उसको फ़ोन करता है। काजल के फ़ोन उठाते ही उदय उससे सबसे पहले रोहित के बारे में पूछता है। रोहित कैसा है? उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ज़्यादा परेशान तो नहीं करता ना? टाइम से स्कूल जाता है ना? और आखिरी में एक बात पूछते पूछते उसकी आंखें नम हो जाती हैं, कभी मुझे याद करता है? इतना सुनकर काजल भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और उसकी भी आंखों से आंसू बह जाते हैं। काजल, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो और मेरी शक्ल तो क्या, मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, फिर भी मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, मना मत करना काजल। काजल मिलने से साफ इनकार कर देती है। उदय बात करने के लिए कहा था आपने और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। काजल, बिना मिले मेरे सारे सवालों का जवाब कैसे मिलेगा मुझे? तुम्हारे सवाल? मेरे सवालों को क्या, जो मुझे पल पल मार रहे हैं, जिनकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी इस कगार पर है, जिनका उत्तर देना आपने कभी मुनासिब नहीं समझा। उत्तर तो दूर, मुझसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। उदय, अब इन सब का कोई समय नहीं रह गया। मैं इन सब से दूर जा चुकी हूँ और मुझे अब इन सब से कोई मतलब नहीं है। हर चीज़ का वक्त होता है और अब वो वक्त निकल चुका है। काजल, तुम्हें जो कहना है कह लो।
लेकिन एक बार मिल लो प्लीज़। मैं अभी आ जाऊँ तुम्हें लेने, घर के बाहर नहीं आऊँगा। परशुराम चौक पर आ जाना। काजल मन ही मन सोचती है, इसे कैसे पता चला मैं कहाँ रहती हूँ? तुम्हें कैसे पता चला? काजल, मुझे तुम्हारे पल पल की खबर रहती है। मुझे पता है तुम अंकित के घर पर किराए पर रहती हो। अंकित? तुम उसे कैसे जानते हो? कॉलेज में कभी तुमने उससे बात नहीं की, न कभी इतना मिलना जुलना हुआ, और तुम्हें उसके घर का पता है? काजल ने एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लिए। काजल, मैं ये भी जानता हूँ कि अंकित कहाँ है। इतना सुनकर काजल हैरान परेशान हो जाती है। अपने लिए ना सही, अंकित के लिए ही अब तो उदय से मिलना ही होगा। उसने अंकल आंटी को रोते हुए देखा है, कैसे एक माँ अपने बेटे से मिलने के लिए बिलखती है। तुम्हें कैसे पता? काजल, मिलने के बाद ही सबका जवाब मिल जाएगा। और काजल मिलने के लिए हाँ कर देती है। काजल, मैं आ चुका हूँ, तुम आ जाओ। डरी सहमी हुई काजल चौक पर उदय से मिलने जाती है। उदय गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। गाड़ी का गेट खोलते ही उदय को उसी पुरानी सफ़ेद शर्ट में देखकर हैरान हो जाती है। उदय काजल को किसी शांत सी जगह पर ले जाता है। काजल, तुम पर हाथ उठाने के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। क्या प्रॉब्लम थी मुझसे एक बार शेयर की होती। और सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू हो जाता है। उदय, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। ऐसी क्या कमी थी मेरे में जो तुम्हें किसी और के पास जाना पड़ा? किसी और के पास? काजल, मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसा होता तो मैं आज तुमसे मिलने के लिए ऐसे ना गिड़गिड़ाता। तुम ही मेरी ज़िंदगी हो काजल। मेरी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे और रोहित के इर्द गिर्द ही घूमती है। हाँ, तभी तलाक दे दिया। एक बार भी नहीं सोचा मेरा और रोहित का क्या होगा। काजल, कुछ मजबूरियाँ थी जिनके चलते मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जब मैंने तुम्हारे घर का चक्कर नहीं लगाया हो। और जब से तुम यहाँ शिफ्ट हुई हो मेरी चिंता और बढ़ गई है, इसलिए यहीं आसपास ही घूमता रहता हूँ ताकि एक बार तुमसे मिल सकूँ। इतना ही नहीं, 2 बार मैं रोहित के स्कूल भी गया था। ये सब मैं जताने के लिए नहीं बता रहा। तुम्हारी परवाह करता हूँ। मतलब संगीता के छोड़ने के बाद हमारी याद आई तुम्हें? संगीता? तुम्हें कैसे पता कि संगीता की वजह से ये सब हुआ है? ना कभी संगीता ने और ना ही मैंने कभी तुमसे इस बात का जिक्र किया, फिर कैसे? उदय, इतना भोला बनने की कोशिश मत करो। मुझे सब पता है जो तुम दोनों के बीच चल रहा था। मैंने सभी चैट्स पढ़ी हैं तुम दोनों की। आई वॉन्ट टू मीट यू, प्लीज़ कम, वो प्यार वाले सब मैसेज देखे हैं मैंने। तभी से मुझे तुमसे कम अपने आप से ज़्यादा नफरत हो गई थी। मेरे ही प्यार में कमी रह गई थी जो तुमने संगीता को मुझसे ऊपर चुना। और जानना चाहते हो क्या हुआ था उस दिन? मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तुम्हें संगीता से मिलने जाना था। जल्दी आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और तुमने बिना कुछ कहे सुने मुझ पर हाथ उठा दिया। मम्मी जी और पापा जी ने भी हर चीज़ का जिम्मेदार मुझे ही समझा। और सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटल में एक बार भी तुमने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मेरे घर जाने के फैसले पर भी तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसी समय मैंने तुमसे अलग होने का फैसला ले लिया था, जिसके लिए मैं सब छोड़कर आई हूँ। वही मेरे साथ नहीं तो मेरा वहाँ क्या काम? काजल, काजल, मुझे उसी समय तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर देनी चाहिए थी। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा काजल। मुझे माफ़ कर देना एक गलतफहमी की वजह से। आज हम दोनों की ज़िंदगी इस मोड़ पर है। संगीता और मेरे बीच कुछ नहीं था। संगीता ने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिशें की, लेकिन तुम घर और रोहित में इतना उलझ चुकी थी कि तुमने उसकी बात को अनसुना कर दिया। इसी वजह से संगीता ने एक दिन मुझे मैसेज किया। संगीता और उस काली शर्ट वाले का अफेयर था, लेकिन किसी बात से दोनों के बीच अनबन हो गई थी, जिसके चलते अंकित ने संगीता को जान से मारने की धमकी दी थी। संगीता का तुम्हारे सिवा कोई दोस्त नहीं था जिससे वो ये सब बता पाती। तुम्हारे व्यस्त होने के कारण उसने डरते हुए मुझसे बात करना सही समझा। उस दिन दोनों की सुलह करवा कर ही घर आया था मैं। जब उसने चैट शुरू की थी, दोनों की शादी की बात करवाने वाला था मैं तुमसे, कि अचानक से संगीता को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। अंकित के डर से संगीता ने ये बात भी उसे नहीं बताई। मैं और संगीता दोनों डॉक्टर के पास गए और वहाँ पति के नाम पर संगीता ने मुझसे बिना पूछे मेरा नाम भर दिया। और वहीं से अंकित को मुझ पर और संगीता पर शक हुआ। मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि तुम भी उसी बात की शिकार हो, वरना मैं अंकित से पहले अपना घर बचाता। काजल, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा और रोहित का दोनों का गुनहगार हूँ। मैं जीने के लायक भी नहीं हूँ। मैंने बहुत बुरा किया जो तुमसे बात ही नहीं की किसी बारे में। मैं ही मुजरिम हूँ, मुझे सही सज़ा मिली है। उदय रोते हुए काजल के कदमों में बैठ जाता है। काजल उदय को चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन उदय फूट फूट कर रोने लग जाता है और काजल भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाती। उसे चुप करवाते हुए खुद भी रोने लग जाती है। संगीता और अंकित कहाँ हैं? काजल उदय से रोते हुए पूछती है। वो दोनों दिल्ली चले गए हैं। अंकित वहीं नौकरी कर रहा है, वहीं दोनों ने शादी कर ली है और एक किराए के मकान में रह रहे हैं। किसी की ज़िंदगी बचाते बचाते मैंने अपनी और तुम्हारी ख़राब कर ली।
तलाक के बाद माँ पापा ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया है। तुम्हारे जाने के बाद नौकरी भी चली गई और पता नहीं कैसे मुझे शराब की लत लग गई। घर पर सारा दिन क्लेश की वजह से पापा को एक बार हार्ट अटैक भी आ चुका है। काजल, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। हॉस्पिटल के बाद जब घर आने के बाद अंकित ने संगीता की रिपोर्ट देखकर उस पर हाथ उठा दिया। इसी वजह से उस दिन संगीता बार बार मुझसे मिलने के लिए कह रही थी। जब संगीता ने मुझे बताया कि अंकित को ये लगता है कि ये मेरा और उसका बच्चा है, तब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं, और इसी गुस्से में मेरा हाथ तुम पर उठ गया। वहाँ से भागा कर मैं सीधा अंकित की गलतफहमी दूर करने गया था। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे बीच में भी वही गलतफहमी घर बना रही है। अंकित से बात करते हुए बीच में पापा का फ़ोन आने पर मैं हॉस्पिटल आया था। मुझे किसी बात का अंदाज़ा नहीं था कि तुमने ये सब क्यों किया। अंकित से ज़्यादा गुस्सा मुझे तुम पर आ रहा था, इसलिए बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे मैं वहाँ से चला गया। अंकित गुस्से में घर से बाहर चला गया और उसकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी ओर संगीता ने गुस्से में एक साथ नींद की गोलियों की शीशी खाली कर दी थी। उसकी हालत ख़राब होने पर मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इतना कुछ एक साथ हो गया था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या सही हो रहा है और क्या गलत। कोर्ट में भी मैं चुपचाप आता और चला जाता, बस निगाहें रोहित को ही ढूंढती थी। 1 साल लगा उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने को और हमारे बीच सब खत्म होने को। और उस दिन कोर्ट से सीधा मैं अपने कॉलेज के बाहर गया। बहुत रोया मैं उस दिन। कितने वादे किए थे वहाँ मैंने तुमसे, किसी भी एक को पूरा नहीं कर पाया मैं। संगीता को भी मैंने कुछ नहीं बताया था। उस दिन उसके सामने भी मैं फूट फूट कर रोया। संगीता ने उसी समय तुम्हें फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन नहीं मिला उस दिन। वो मुझे लेकर तुम्हारे घर आई थी, लेकिन बाहर खड़े राज ने संगीता को यह कहकर अंदर आने से मना किया कि काश उस दिन पार्लर पर मैंने तुम्हें और दीदी को रोक लिया होता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुम जैसी दोस्त हो तो दुश्मन की भी क्या ज़रूरत है। मेरी बहन खुश है, अब उससे मिलने की कोशिश भी मत करना। काजल, मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मैं और नहीं रह सकता तुम्हारे और रोहित के बिना। इस गलतफहमी की वजह से मैं किसी की भी ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूंगा। उदय, अभी मुझे घर के लिए देर हो रही है। रोहित भी अकेला है, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। मैं कल बात करती हूँ तुमसे। उदय काजल को वहीं चौराहे पर छोड़ देता है। मुझे तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। उदय काजल को तब तक देखता रहता है जब तक काजल आंखों से ओझल नहीं हो जाती। इतने दिनों से जो बात दिल में दबाए बैठा था, आज काजल को सब बताकर थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। दोनों का रिश्ता एक गलतफहमी का शिकार होकर रह गया था। अब सब सही होगा सोचकर वहाँ से सीधा गाड़ी घर की ओर ले जाता है। लो आ गया तुम्हारा लाडला। अब तो हर रोज़ का काम हो गया है इसका। काजल के चक्कर में इसने अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर ली और अब हमारी भी खराब कर रहा है। अरे कुछ तो शर्म कर ले, घर में एक जवान बहन कुंवारी बैठी है। उदय के पापा ने दरवाज़ा खोलते हुए उदय की ओर देखते उसकी माँ को सुनाते हुए बोला। उदय को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन वो भी हालात के आगे मजबूर था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उदय के पापा उसे चुप करवा देते हैं। थोड़ी कम पी कर आया कर, यहाँ तक बदबू आ रही है। सुनती हो, देख लो अपने लाडले की करतूतें। इतने में उदय की माँ भी अंदर से आ जाती है। सुबह सुबह तूने पीकर ड्रामा शुरू कर दिया है। अरे ओ नीच, तू कुछ तो मान जा। पहले ही तूने और उस तेरी बन्नों ने हमारी इज्जत डुबो दी है, और बची खुची भी तू पीकर उड़ा दे। इससे अच्छा तो हमें जहर दे दे। एक मुसीबत तो ज़िंदगी से दूर हुई थी और दूसरी गले डाल ली। काजल के बारे में कुछ नहीं कहना, मैं उससे आज भी प्यार करता हूँ और उसे दोबारा इस घर की बहू बना कर लाऊंगा। शादी के अरमान मन में रह गए थे ना, इस बार ज़ोरों शोरों से बहू लेकर आना माँ। अरे उस मनहूस का सुबह सुबह नाम न ले। इतनी भली होती तो आज यहाँ तेरे साथ होती। माँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। उसके यहाँ से जाने का जितना जिम्मेदार मैं हूँ उतनी ही आप हो। आपने भी उसे बहुत तंग किया है। अरे ओ कलंकी, जुबान तो तुझसे संभल नहीं रही है, बातें कर रहा है बड़ी बड़ी। सुनो, आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इसको अंदर पटको, वरना यही आपकी इज्जत के झंडे गाड़ देगा। उदय के पापा उसको अंदर कमरे में छोड़ कर आते हैं। बाहर आकर उदय की माँ से बात करते हैं। इससे पहले इसने कभी काजल का नाम नहीं लिया, लेकिन आज काजल का नाम क्यों बार बार ले रहा है? नाम के साथ उसे वापस लाने की भी बात कर रहा है। सुबह इसके उठने के बाद इससे बात करना। इससे पहले कभी इसने इतनी पी भी नहीं और कभी तुमसे इतने गंदे तरीके से पेश नहीं आया। कहकर उदय के पापा वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। काजल घर आकर समय देखती है। 4 बज गए हैं। रोहित को सहलाकर उसके पास लेट जाती है। उदय की बातों को याद करने लग जाती है। गलत फहमियाँ किसी भी रिश्ते को ख़त्म कर देती हैं, और आज उसी का शिकार हमारा रिश्ता भी हुआ है। मैंने सिर्फ शक ही किया, कभी सामने से बात नहीं की, और जिस दिन कोशिश की वो दिन ही ख़राब निकला। उदय ने संगीता की मदद की, लेकिन मुझसे ये बात क्यों छुपाई? सबसे बड़ी बात, अंकित ने ऐसा क्या देखा जिससे उसने उदय और संगीता पर शक किया? अभी भी बहुत सारे सवालों के जवाब बाकी थे,
और सबसे ऊपर आज मैं जिस हालात में हूँ उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, उदय ही है। तब उसने ये सब क्यों नहीं बताया, उस समय क्यों चुप रहा, आज अचानक से कैसे मेरी याद आ गई। काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे क्या नहीं। उदय की बातें सुने तो वापस जाने का मन कर रहा था, लेकिन अपने आज के हालात देखे तो उससे बात करने का मन भी नहीं कर रहा था। इतना सब सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अरे ये क्या 11 बज गए हैं। अचानक से काजल ने घड़ी की ओर देखते हुए अपना सिर पकड़ लिया। आज इतनी देर कैसे हो गई, रोहित को स्कूल भी नहीं भेज पाई, आंटी ने भी मुझे नहीं जगाया। क्या पता आवाज़ें लगाई हो और मुझे ही पता ना चला हो। रोहित भी अभी तक सो रहा था। जल्दी से उठकर घर का सारा काम किया, रोहित को नहला धुला कर नीचे आंटी के पास छोड़ने गई। आज आंटी का गेट भी बंद था, लगता है आज आंटी भी नहीं उठी। बार बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो काजल के मन में घबराहट होने लग गई। घबराहट के कारण काजल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। और इतने में पीछे से आंटी की आवाज़ सुनकर काजल हैरान रह जाती है। आंटी आप बाहर हो तो अंदर कौन है? काजल बेटा ध्यान से देखो, गेट पर ताला लगा हुआ है, वो मैं और अंकल डॉक्टर के पास गए थे दवाई लेने। तुम्हें बहुत आवाज़ें लगाई, सोचा तुम थकी हुई होगी इसलिए आज देर तक सो रही हो। हम खुद ही चले गए। उन दोनों की ये हालत देखकर बहुत रोना आता था। इसका जिम्मेदार भी उदय है। काश उसने एक बार अंकित को समझाया होता या यहाँ आकर इन लोगों से बात की होती तो आज हालात कुछ और ही होते। गुस्सा तो अंकित पर भी आ रहा था। उसने अपने माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। शादी के बाद भी दिल्ली रहने लग गया। काजल कहाँ खो गई? नहीं कुछ नहीं आंटी, आप रोहित को संभालो, मुझे आज शाम तक बहुत सारा काम देना है, मैं वो निपटा लेती हूँ, कहकर काजल ऊपर आकर अपनी मशीन निकाल लेती है। उदय का फ़ोन आ रहा था जिससे काजल अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। काजल तुमने क्या सोचा? काजल मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब तो हाँ कर दो वापस चलने के लिए। तुम चिंता मत करो, सबको मैं मना लूँगा, तुम्हारे माँ पापा, मेरे मॉम डैड, सबको। बस एक बार तुम हाँ कर दो। फ़ोन उठाते ही उदय ने एक ही साथ इतना सब बोल दिया। उदय मुझे भी थोड़ा समय और चाहिए ये सब समझने और कोई फ़ैसला लेने के लिए। पहले भी एक फ़ैसला जल्दबाजी में लिया था। लेकिन काजल, उदय मेरे लिए इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। थोड़ा समय दो मुझे, अभी बहुत से सवालों के जवाब बाकी हैं। काजल जो भी था जैसा भी था मैंने तुम्हें सब बता दिया है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं अभी भी सब सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। उदय वो अंकित काम के बीच में अचानक से उदय के फ़ोन से काजल बहुत परेशान हो जाती है। बार बार उदय एक ही बात दोहरा रहा था, वापस आ जाओ वापस आ जाओ। क्या उसके घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मेरे माँ पापा मुझे वहाँ वापस जाने देंगे? क्या मेरा वहाँ वापस जाना ठीक रहेगा? और क्या भरोसा कि उदय सब सच बोल रहा है? इन सब सवालों के उत्तर के लिए ही काजल ने उदय से थोड़ा समय मांगा था। पहले हुई गलतियों को काजल दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी। काजल ने अपनी माँ को फ़ोन करना ही उचित समझा। इस बार वो अपने घर वालों से कुछ छिपाना नहीं चाहती थी। माँ को मिलने के लिए घर बुलाया। दिन के 2 बज गए थे। उदय की माँ को चिंता हो रही थी। उदय अभी तक कमरे से बाहर नहीं आया था तो माँ ने कमरे के अंदर जाने का सोचा। माँ ने उससे बात करने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। उदय बेटा। हाँ माँ आ जाओ, अंदर आ जाओ। माँ चुपचाप बेड के किनारे जाकर बैठ जाती है। उदय की निगाहें अभी भी फ़ोन पर ही थी। अभी तक काजल के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। परेशानी में कभी यहाँ तो कभी वहाँ सिर मार रहा है। माँ से ये सब देखा नहीं जाता। बेटा कोई बहुत बड़ी परेशानी में दिख रहे हो। माँ बाप बच्चों की हर परेशानी दूर करने का प्रयास करते हैं। उदय को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे, माँ को क्या बताए। माँ के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। माँ तो यहाँ उदय से पापा के कहने पर उसे समझाने आई थी, लेकिन बेटे को ऐसे रोते देखकर माँ उसे चुप कराने की कोशिश करती है। उदय बेटा, बेटा चुप हो जा, मुझे बता क्या परेशानी है। मैं सब सही करने की कोशिश करूंगी। ऐसे अपने आप से कब तक घुटता रहेगा? माँ मैं काजल के बिना नहीं रह सकता। काजल और रोहित ही मेरी ज़िंदगी है। आज रोहित को इस हाल में देखकर मुझे अपने आप से घिन हो गई है। इन सब में उसका क्या कसूर था? माँ काजल को मेरी ज़िंदगी में वापस ले आओ। सिसकते हुए उदय ने अपनी माँ को अपने दिल की बात बताई। काजल, उदय मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उस काजल को कभी भी वापस नहीं लेकर आऊँगी। जिस लड़की ने हमारे ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसे तो मैं भूल कर भी हमारे आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। मैं अपने बेटे के लिए एक से एक अच्छा रिश्ता लेकर आऊँगी। मुझे पता है तू बहुत अकेला महसूस करता है, अकेले को ये कमरा खाने को दौड़ता है। तुम चिंता मत कर, आज ही मैं तेरे पापा से बात करूँगी इस बारे में। और रही बात रोहित की, तो कोर्ट के फैसले के मुताबिक तू उससे महीने में एक बार मिलने जा सकता है।
और वो उसे अकेले कैसे संभाल पाएगी। हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगाकर रोहित को वापस ले आएंगे। शर्मा परिवार के कुल का चिराग है रोहित। अपनी माँ के मुंह से इतना सब सुनकर उदय का मन और दुखी हो जाता है। मन ही मन अपने आप को कोसता है, सबका जिम्मेदार वही है। उदय जानना चाहता था कि ऐसी क्या बात है जो माँ काजल से इतनी नफरत करती है। क्या 5 साल में भी काजल माँ को अपना नहीं बना पाई। माँ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। और कुछ बड़बड़ाते हुए माँ कमरे से बाहर चली जाती है। तो क्या बात हुई उदय से? समझा दिया उसे कि पीना अच्छी बात नहीं है। क्यों अपनी और हमारी ज़िंदगी बर्बाद किए जा रहा है। पिछले 5 महीने से नौकरी भी छोड़कर बैठा है। कब तक ऐसे काम चलेगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा उसे। उदय की माँ को कमरे से बाहर आते देख उदय के पापा ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। ये सब फालतू की बातें छोड़ो। सब बातों का सिर्फ एक ही इलाज है, उदय की दूसरी शादी। कितना अकेला महसूस करता है वो अपने आप को। और तुमने कभी इस बात पर ध्यान देने की जगह हमेशा उसकी दारू पर ही ध्यान दिया। बस अब और नहीं, अपने बेटे को पल पल मरते हुए नहीं देख सकती मैं। उदय की माँ उल्टा उदय के पापा को ही सुना देती है। काजल की माँ काजल से मिलने के लिए उसके पापा के साथ आती हैं। नीचे मकान मालिक से मिलकर दोनों सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर काजल से मिलने जाते हैं। रोहित को बाहर अकेला खेलते हुए छोड़कर काजल अंदर एक सिलाई मशीन के साथ बैठी थी। काजल बेटा, कहाँ गुम हो गई हो? अगर काम ज़्यादा है तो छोड़ दो बेटा। काजल की माँ बेटी को इस हालत में देखकर उसे समझाती हैं। अरे माँ पापा, आप लोग कब आए? बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अपनी सोच से बाहर आकर अपने सामने खड़े माँ बाप को देखकर काजल हड़बड़ा जाती है। राज और भाभी कैसे हैं? अब भाभी की तबीयत कैसी है? आप उन्हें आराम तो करने देती है ना? हाथ में पानी की ट्रे लिए काजल एक साथ इतने सवाल पूछना शुरू कर देती है। काजल को चिंता में देख उसकी माँ को उसकी चिंता होने लग जाती है। किस मिट्टी की बनी है रे तू? जिस अंजू ने तेरे साथ इतना कुछ किया, तो आज उसी की खैर खबर पूछ रही है। अपनी तकलीफ को छुपाने की कोशिश मत कर बेटा। मुझसे तेरी परेशानी नहीं देखी जाती। काजल, तू वापस घर चल बेटा। ऐसे तो मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दूंगी। काजल की माँ उसे गले लगाते ही रोने लग जाती है। माँ, मुझे आपसे और पापा से एक ज़रूरी बात करनी है। मैं पहले ही बहुत गलतियाँ कर चुकी हूँ और उसी का परिणाम आज भुगत रही हूँ। लेकिन अब और नहीं, मैं आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहती। अपनी माँ को चुप कराते हुए काजल ने कहा। काजल अपने माँ पापा को उदय से हुई सब बातें बता देती है और उसके वापस बुलाने की जिद से हुई चिंता को जाहिर करती है। उसकी इतनी हिम्मत, इतना सब होने के बाद भी कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है पूरा का पूरा परिवार ही शामिल है इस साजिश में। बेटा, वो तुम्हें नहीं, रोहित को वापस लेना चाहते हैं। और ये सब तुम हमें उसी दिन बता देती जिस दिन मार्केट में वो मिला था। वो ऐसे पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। काजल की माँ ने उदय की हरकतों पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। और आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? बेटी इतनी बड़ी मुसीबत में है और आप सिर्फ चुपचाप खड़े हो। कुछ तो बोलो। बेटी इतनी बड़ी मुसीबत में है। एक बार बेटी को खोने के गम को अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग। इस बार काजल के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। चुपचाप खड़े सबकी बातों को सुन रहे काजल के पापा को काजल की माँ ने डांटते हुए स्वर में बोला, क्या हम ये सब बातें घर जाकर कर सकते हैं? इतना कहकर काजल के पापा नीचे आ गए। घर में सोफे पर सब लोग बैठे हुए थे। सिर्फ मंजू ही एक और खड़ी बात शुरू होने का इंतज़ार कर रही थी। कोई कुछ बोलेगा, हुआ क्या है? और दीदी, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या उदय या उसके परिवार वालों ने कुछ कहा आपको? बात जानने के लिए राज ने सबसे पहले प्रश्न किया। काजल के पापा राज को सब बात बता देते हैं। क्या उसकी इतनी हिम्मत? मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। काश उस दिन वहाँ चुपचाप ना खड़ा होकर मैंने दीदी और संगीता को रोक लिया होता, तो आज दीदी के साथ ये सब ना हुआ था। गुस्से में लाल हुए राज ने उदय को मारने के लिए बोला। पापा, आप चुप क्यों हो? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? राज ने एकदम शांत बैठे अपने पापा से सवाल किया। एकदम शांत बैठे चेहरे पर कोई शिकन की लकीर नहीं, बस एकटक घबराई और सहमी हुई काजल की ओर देखे जा रहे थे। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए काजल के पापा ने कहा, काजल बेटा, तुम क्या चाहती हो? सबकी निगाहें काजल पर टिकी हुई थी। एकटक सब लोग काजल के जवाब का इंतजार कर रहे थे। बोलो बेटा, तुम क्या चाहती हो? तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। काजल के पापा ने उससे दोबारा पूछा। पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिल कह रहा है सब सही है, लेकिन दिमाग उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। पापा, अगर ऐसी ही बात थी तो इतना लंबा समय क्यों लगा मुझ तक पहुंचने में? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब संगीता को तलाक के बारे में पता चल गया था तो उसने एक बार भी मिलने या फ़ोन करने की कोशिश क्यों नहीं की? काजल ने अपने मन की बात रखते हुए कहा। बेटा, तुम एकदम सही कह रही हो। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब उदय नहीं, संगीता ही दे पाएगी।
लेकिन यहाँ एक सवाल है कि तुम संगीता से बात कैसे करोगी। अपनी बेटी की बात पर एक पिता ने सहमति जताते हुए कहा, पापा उदय के बताए मुताबिक संगीता दिल्ली में रहती है अंकित के साथ। मैं खुद उससे जाकर बात करूंगी। इस बार मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। पहले जैसी कोई गलतियां नहीं दोहराना चाहती मैं, काजल ने उलझे हुए मन से कहा। काजल, हम सब तेरे साथ ही हैं बेटा, लेकिन मैं तुझे अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी, माँ ने अपनी ममता जताते हुए कहा। बातचीत के दौरान काजल के फ़ोन की घंटी बजती है। उदय का फ़ोन है। काजल ने फ़ोन देखकर सबको बताया। दीदी, फ़ोन को स्पीकर पर करो, देखते हैं अब उसने क्या नया बहाना लगाया है बात करने का। राज ने गुस्से में काजल से कहा, नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है स्पीकर पर रखने की। तुम बात करो, कुछ ज़रूरी हुआ तो हमें बताना, और अगर तुम कहोगी तो मैं उससे बात करूँगा, पापा ने काजल को समझाते हुए कहा और राज को आंखें दिखाते हुए कहा। उदय से बात कर कर काजल फ़ोन काट देती है और गुमसुम सी सोफे पर बैठ जाती है। इससे पहले कुछ कह पाती उसकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। काजल बेटा, सब ठीक तो है? क्या बोला उसने? ऐसे मन छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। काजल को ऐसा रोता देख उसके पापा ने उसे पुचकारते हुए कहा, पापा उदय हॉस्पिटल में, उसने अपनी जान देने की कोशिश की है, वापस आने की ज़िद पर अड़ा है और मिलने के लिए बुला रहा है। काजल ने आंसू पोंछते हुए बताया, पापा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। ये कोई ना कोई नया बहाना है उसका दीदी से मिलने का। दीदी, आप उसकी बातों में मत आना। आपने जब उससे समय मांगा है तो वह ऐसा क्यों कर रहा है। काजल के बताने पर राज ने गुस्से में उदय के लिए बोला, कौन से हॉस्पिटल में? तुम नहीं, मैं और राज जाएंगे मिलने। अगर ऐसा है तो वहाँ उसके माता पिता भी होंगे, और तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। तुम घर पर ही रहो रोहित के साथ। काजल के पापा ने उसे समझाते हुए कहा। लाइफलाइन हॉस्पिटल, दुखी मन के साथ काजल ने कहा। राज और पापा हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। काजल संगीता से कांटेक्ट करने का प्रयास करती है। काजल ने संगीता के पुराने नंबर पर फ़ोन करने का प्रयास किया। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वह अभी नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। काजल ने दोबारा फ़ोन मिलाने की कोशिश की और इस बार फ़ोन लग गया, लेकिन इस बार कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था। और अचानक से एक आवाज़ आई, हेलो कौन? एक मेल आवाज़ उस ओर से आती है। शायद मैंने गलत नंबर मिला दिया है, या हो सकता है ये नंबर किसी और ने ले लिया हो। किसी आदमी की आवाज़ सुनकर काजल ने मन में सोचा, हेलो, आर यू देयर? दूसरी ओर से कोई फिर पूछता है, मुझे संगीता से बात करनी थी। डरी हुई आवाज़ में काजल ने बोला, ठीक है, एक मिनट रुको। उसने काजल को इंतज़ार करने के लिए बोला। संगीता, तुम्हारे लिए फ़ोन है। हाँ, आ रही हूँ। आप नकुल को संभालो, एक बार बहुत परेशान कर रखा है। काजल वहाँ चल रही सारी बातें सुन रही थी। किसका फ़ोन है? संगीता अंकित से फ़ोन लेकर पूछती है। संगीता, काजल इससे आगे कुछ नहीं बोल पाती है। संगीता काजल की आवाज़ पहचान कर उससे बात करती है। काजल, ये तुम ही हो ना? और दोनों एक दूसरे की आवाज़ सुनकर रोने लगते हैं। इधर राज और पापा हॉस्पिटल पहुंचकर उदय से मिलते हैं। उदय की हालत सीरियस हो रही थी। एक कोने में उदय की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उदय के पापा साथ में खड़े बस एकटक उदय की ओर देखे जा रहे थे। राज का सारा गुस्सा हवा हो गया था। राज के पापा ने उदय के पापा के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपने होने का एहसास करवाया। उदय के पापा ने उन्हें देखते ही बस एक सवाल किया, काजल कहाँ है? उसे क्यों नहीं लेकर आए? एक बार काजल को बुला लीजिए, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। इतना कहकर उदय के पापा अपने आप को नहीं रोक पाए और रोते हुए वहीं बैठ गए। काजल के पापा ने उन्हें उठाया और अपने साथ बाहर ले आए। थोड़ा पानी पिलाकर उन्हें शांत किया। ऐसे कैसे हो गया सब? काजल के पापा ने उनसे पास बैठकर पूछा। काजल ने अंकित से 1 घंटा बात की और उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। क्या बात हुई संगीता से? बेटी के चेहरे पर सुकून देखकर माँ ने काजल से पूछा। जैसे ही काजल माँ को कुछ बताने लगती है, इतने में राज काजल को लेने घर आता है। उदय के पापा काजल के पापा को बताना शुरू करते हैं। उदय के पापा के बहुत बार कहने पर राज काजल को लेने घर आता है। दीदी, आपको भी चलना है हॉस्पिटल, और साथ में रोहित को भी। उदय की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। राज घर आकर काजल को वहाँ का हाल बताता है। क्या हुआ उदय को? अभी कुछ समय पहले तो उसने मुझे खुद फ़ोन किया था। राज की बातें सुनकर काजल घबरा जाती है। फटाफट रोहित को उठाकर राज के साथ हॉस्पिटल पहुँच जाती है। उदय की हालत और नाजुक हो रही थी। डॉक्टर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं थे। काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक से क्या हो गया। अभी तक तो इसी असमंजस में थी कि वापस जाए या नहीं, और अभी ये सब। संगीता से बात कर कर थोड़ा कुछ क्लियर हुआ था। बाकी के सवालों के जवाब कौन देगा जो अभी भी जहन में थे।
अपनी ज़िंदगी का ये हाल देखकर अपने आप पर क्या और गुस्सा आ रहा था। काजल बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। काजल को देखते ही उदय की माँ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, नहीं आंटी जी, ये क्या कर रही हैं आप? जो हुआ वो नियति का खेल था और ये सब होना ही लिखा हुआ था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। काजल ने उन्हें समझाते हुए कहा, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ ये सब कैसे हुआ? काजल ने डरते हुए उनसे पूछा। काजल, इतना कहते ही उनकी आंखों से एक बार फिर आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। काजल उन्हें चुप करवाने की कोशिश करती है। वो काजल, तुमसे मिलने के बाद उदय सीधा घर आया था। उसने बहुत पी रखी थी और बार बार तुम्हारा ही जिक्र किए जा रहा था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मैंने उस समय तुम्हें और उसे बहुत बुरा भला सुनाया। उदय के पापा ने मुझे अगले दिन उदय से बात करने के लिए भेजा। मैं उससे कुछ भी बात करने लगती तो वो सिर्फ तुम्हारा और रोहित का ही जिक्र कर रहा था, बार बार तुम्हें वापस लाने की बातें कर रहा था। आंटी ऐसा मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। मुझे लगा कमरे में उसे अकेलापन लगता है। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। आखिर माँ हूं ना, बेटे को कब तक ऐसी हालत में देख सकती थी। उदय की ओर देखते ही उसकी माँ ने फिर से रोना शुरू कर दिया। आंटी ऐसे मत कीजिए, सब सही हो जाएगा, काजल ने समझाते हुए कहा। बेटा, मैंने बाहर जाकर उदय के पापा से उसकी दूसरी शादी की बात की। उन्होंने अपने एक दो जान पहचान वालों से बात की और शाम को मिलने का प्रोग्राम रख दिया। उदय की माँ ने आगे बताते हुए कहा। दूसरी शादी? काजल को अपने आप पर घिन आ रही थी। मैंने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा। और उदय की दूसरी शादी? काजल को इस बात से बहुत धक्का लगा, लेकिन उसने किसी को जाहिर नहीं होने दिया। अंदर ही अंदर काजल का मन रो रहा था। मैंने उदय को इस बारे में बताया तो उसने फिर से तुम्हारा राग अलापना शुरू कर दिया। इस बार उसके पापा भी साथ थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उदय पर हाथ उठा दिया। इसमें उनका क्या कसूर? काजल, तुम ही बताओ। एक बेटा जिसका तलाक हो चुका है, उसने शराब पीनी शुरू कर दी है, कोई काम नहीं करता है, उसके भले के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं और वो उल्टा पीछे जाना चाहता है, तो उनका गुस्सा तो लाजमी था ना। उदय की माँ ने बीच में बात बताते हुए उससे सवाल किया। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। सब कुछ उसके बारे में ही तो था। किसी को क्या पता कि उस पर क्या बीत रही है। काजल ने बस इतना सा जवाब दिया। नहीं काजल, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। हाथ उठाने के बाद भी उदय ने कुछ नहीं कहा और हमें सब बात बताई जिस गलतफहमी का शिकार तुम दोनों की जिंदगी हुई है। रोते हुए उदय की माँ ने काजल को गले लगा लिया। 5 साल में कितनी बार उन्होंने गले लगाया, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जितना अच्छा आज महसूस हो रहा था। बेटा, मैं भी एक गलतफहमी का शिकार थी। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम उदय को मुझसे दूर कर दोगी। उदय तुमसे इतना प्यार करता था और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है, इसीलिए कभी तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाई। इसलिए उस दिन तुम्हें इतना सब कुछ सुना दिया। यही बात उस दिन मैंने उदय को बताई तो उसका पारा चढ़ गया और आज ये हालत है उसकी। मैं ही जिम्मेदार हूँ इस सब की। रोते रोते उन्होंने काजल को सारी बात बताई। काश मैं तुमसे तुम्हारी नाराज़गी का कारण पूछ लेती, मैं उदय से बात कर लेती। मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हें ऐसे ही जाने दिया और कोर्ट में भी सिर्फ रोहित के लिए ही लड़ते रहे। अपनी गलती का एहसास करते हुए उदय की माँ ने काजल से माफ़ी मांगी। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? उदय की माँ ने कमरे से बाहर आए डॉक्टर से पूछा। देखिए माँ जी, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने एक साथ पूरी शीशी खाली कर दी गोलियों की, तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। हालत अभी भी नाजुक है, शायद कोई गहरा सदमा भी है, इस वजह से दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर ने उदय की हालत बताते हुए कहा। क्या मैं एक बार उदय से मिल सकती हूँ? काजल ने उदय की माँ से पूछा। हाँ बेटा, जाओ, क्या पता तुम्हारे जाने से सब ठीक हो जाए। काजल अंदर दाखिल होती है। सामने बेड पर उदय आंखें बंद किए लेट आए, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। उसे इस हालत में देख अपनी दशा याद आ जाती है, कैसे उस दिन मैं भी इसी हालत में बेड पर थी। उदय आया और देखकर चला गया, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। इतना सोचकर काजल की आंखें भर जाती हैं। काजल उदय के नज़दीक जाती है, उसके पास बैठकर एकटक उसे देखती रहती है। जिंदगी किस मोड़ पर ले आई है। पहले एक दूसरे के करीब लेकर आई, फिर दूर ले गई, और लेकिन जब दोबारा पास आने का समय आया फिर दूर करने की कोशिश कर रही है। संगीता से बातें कर कर इतना तो क्लियर हुआ था कि उदय झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन काजल को उदय को इस हालत में देखकर उस पर गुस्सा और दया दोनों आ रही थी। आज उस हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद ही था। सिर्फ एक गलतफहमी और उसका अंजाम दो परिवारों को भुगतना पड़ा। रोहित, जिसको अभी माँ बाप दोनों की ज़रूरत थी, इस उम्र में वो बच्चा अकेला माँ के साथ रह रहा था। जिस उम्र में बच्चे अपने बड़ों से कुछ सीखते हैं, उस उम्र में रोहित अकेले ज़िंदगी जी रहा था। गुस्सा तो मंजू भाभी पर भी था। क्या शादी के बाद बेटी इतनी पराई हो जाती है? अपने माँ बाप के घर पर उसका कोई अधिकार नहीं होता?
दादा दादी ना सही, नाना नानी के प्यार का तो हकदार था मेरा रोहित, लेकिन उसकी किस्मत में वो भी नहीं था। मैं रोहित की किस्मत अपने जैसे नहीं होने दूंगी। जब उधर शादी के बारे में सोच सकता है तो मैं क्यों नहीं। कम से कम मेरे बच्चे को तो बाप का प्यार मिलेगा। और ना जाने क्या क्या काजल के मन में घूम रहा था। मुझे इस हालत में छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। उदय से बातें करते हुए काजल बुरी तरह रोने लग जाती है। आज उदय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उदय प्लीज़ खड़े हो जाओ, मुझसे बात करो। बहुत जल्दी थी ना मुझे वापस बुलाने की। मैं अब आ गई हूँ, अब तुम भी उठो और मेरे सवालों का जवाब दो। क्यों नहीं उठ रहे हो तुम? उदय, वो बच्चा किसका है जो संगीता के पास है? क्यों तुम्हारे और संगीता के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है? क्यों, आखिर क्यों अंकित को तुम पर और संगीता पर शक हुआ? मुझे ये जानना है। सच्चा प्यार मैंने किया था तुमसे, सब कुछ छोड़कर मैं आई थी तुम्हारे पास। फिर एक पल में संगीता से इतना लगाव क्यों हो गया जो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए तुमने अपनी और मेरी और रोहित की ज़िंदगी दांव पर लगा दी? कैसे वापस आ जाऊं तुम्हारे पास? क्यों भरोसा है कि इस बार ऐसा नहीं होगा? क्या पता इस बार कोई और संगीता नहीं आएगी। जब तक रहना है मैं से ही रहो, लेकिन बिना किसी सवालों के जवाब के मैं वापस नहीं आऊँगी। इतना कहकर काजल रोते हुए आईसीयू से बाहर आती है। बाहर आकर अपने दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछती है ताकि किसी को ना पता लगे कि रोकर आई है। कैसा है अब उदय? होश आया क्या उसे? कुछ बोला या नहीं? काजल के बाहर आते ही उदय की माँ ने सवालों की झड़ी लगा दी। अभी भी वैसा ही है, कोई होश नहीं आया है। उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, कल आऊँगी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बता देना आंटी। कहकर काजल वहाँ से निकलने लगती है। काजल, एक बार रोहित से मिल सकती हूँ क्या मैं? डरते हुए पीछे से उदय की माँ ने काजल को कहा, आप रोहित से नहीं मिली अभी तक? वो तो मेरे साथ ही आया था, बाहर होगा पापा के पास। चलो आप भी बाहर चलो, वहीं उससे मिल लेना। काजल ने आश्चर्य से पूछा, दादी दादू तो कह रहे थे दादी से कल मिल लेना। कहाँ चले गए हो आप सब लोग? मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए? मम्मा तो कहती है कि आप लोग कहीं दूर रहने लग गए हो। मैं भी चलूँगा इस बार आपके साथ। दादी पापा और बुआ कहाँ हैं? उनसे भी मिलना है मुझे। मासूम से रोहित के सवालों से सबकी आंखें भर आती हैं। हाँ बेटा, कल मैं पापा और बुआ को भी लेकर आऊँगी। इतना कहकर उदय की माँ रोहित को गले लगाकर रोने लग जाती है। बच्चे के सामने थोड़ा काबू रखो, उदय के पापा ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। रिया, राज, उसके पापा और रोहित वहाँ से घर की ओर गाड़ी में निकल जाते हैं। मम्मी, जब दादू वापस आए तो आप उनसे मुझे मिलवाने क्यों नहीं लेकर गई? पापा से तो अभी तक नहीं मिले हम लोग। आप कितनी बुरी हो, आपको किसी की याद नहीं आती क्या? मासूम सा रोहित अपनी माँ से सवाल पूछता है। रोहित, मम्मा से ऐसे बात नहीं करते, बैड मैनर्स होते हैं ना, राज ने रोहित को समझाते हुए बोला। लेकिन मामू, मैं मम्मी से इस बात पर गुस्सा हूँ। मम्मा, पता है आज दादू ने मुझे चॉकलेट दी और बहुत सारे पैसे भी दिए साइकिल के लिए। पापा, ये रोहित क्या बोल रहा है? पैसे? काजल ने पापा से सवाल किया। हाँ काजल, मैं बताना भूल गया। वो मिस्टर शर्मा ने रोहित से पूछा, आपका बर्थडे आने वाला है तो क्या गिफ्ट चाहिए? तो उसने साइकिल मांग ली। काजल के पापा ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, रोहित ये क्या है? मैंने कितनी बार मना किया है किसी से कुछ नहीं मांगना। जब मम्मा ने बोला था कि मैं बर्थडे पर साइकिल दिलवा दूंगी, फिर आपने उनसे क्यों मांगी? काजल ने रोहित को डांट लगाते हुए कहा और गुस्से में काजल ने रोहित को एक चांटा लगा दिया। सब लोग घर पहुंच जाते हैं। काजल की माँ सबके लिए पानी लेकर आती है। सब ठीक है ना? कैसा है उदय अब? चिंता जताते हुए काजल की माँ ने पूछा। काजल के पापा ने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल का सब हाल बताया, जिसे सुनकर काजल की माँ को थोड़ा धक्का लगता है। तुम्हारी आज संगीता से बात हुई थी, क्या बोला उसने? अचानक से काजल की माँ ने प्रश्न किया। माँ, संगीता ने भी वही बताया जो उदय ने बताया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बाकी है। संगीता ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। वो कह रही थी बाकी सवालों का जवाब आकर देगी। कब तक आएगी वो? और इतने समय से उसने तुम्हें कोई फ़ोन क्यों नहीं किया? क्यों कभी मिलने की कोशिश नहीं की? काजल की माँ ने संगीता पर गुस्सा दिखाते हुए काजल से पूछा। माँ, उसने बोला है कि 1-2 दिन तक आएगी। अच्छा माँ, मैं घर चलती हूँ अपने। काजल ने रोहित को आवाज़ लगाते हुए माँ से कहा। कहाँ जा रही है? आज तो यहीं रुक जा, माँ ने काजल को रोकते हुए कहा। नहीं माँ, मुझे मत रोको। राज, मुझे घर तक छोड़ दोगे? काजल घर आकर थोड़ी देर नीचे अंकल आंटी के पास बैठ जाती है। उन लोगों को रोहित से बहुत लगाव था और आज सुबह से रोहित यहाँ नहीं था। राज ने काजल को घर तक छोड़ा। दीदी, आपको किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत हो बेझिझक अपने भाई को याद कर लेना, और कभी मंजू की बात का बुरा मत मनाना। सब समझ जाएगी धीरे धीरे। आपका भाई हमेशा आपके साथ है। इतना कहकर राज काजल के गले लगकर रोने लग जाता है। राज, मुझे तुम जैसे भाई पर बहुत नाज है और तेरा प्यार तो मैंने उसी दिन देख लिया था
जब तूने मुझे शादी के लिए नहीं रोका। अब घर जा, बहुत देर हो रही है। मंजू का अच्छे से ध्यान रखा कर और अब तू थोड़ा बड़ा हो जा, बाप बनने वाला है। काजल ने प्यार से अपने भाई को एक हल्का सा चांटा लगाया और उसे समझाया। काजल जैसे ही घर में प्रवेश करती है, नीचे अंकल और आंटी उसे रोक लेते हैं। बेटा, आज सुबह से कहाँ थे? पता है हम लोगों ने रोहित को कितना याद किया। रोहित के बिना अब मन नहीं लगता। रोहित हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया है। पता नहीं कब तक जिएंगे। इतना कहकर दोनों की आंखें भर जाती हैं। काजल अंकल आंटी के पास बैठ जाते हैं। रोहित के साथ खेलना उन्हें बहुत पसंद है। रोहित का भी उनके साथ मन लगता है। अंकल ही उसे बाहर घुमाने ले जाते हैं। कभी कभी स्कूल भी छोड़कर आते थे। इतने कम समय में काजल और रोहित उनके साथ घुल मिल गए थे। आंटी, वो अंकित। काजल ने अचानक से अंकित के बारे में पूछा। क्या हुआ काजल? आज अचानक से अंकित के बारे में अपने बेटे का नाम सुनकर आंटी थोड़ा सा दुखी हो जाती है। काजल मन ही मन सोच रही थी कि इन लोगों को रोहित से कितना लगाव हो गया है। जब इन्हें अपने बेटे और पोते के बारे में पता लगेगा तो कितना खुश होंगे ये लोग। मैं आंटी को सब बता देती हूँ, लेकिन ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बताना ठीक भी रहेगा या नहीं? और ना जाने क्या का जहन में घूम रहा था, लेकिन सब बताना ही ठीक रहेगा। कितना याद करते हैं ये लोग अंकित को। जीने की एक उम्मीद और जाग जाएगी। काजल सब बताने का मन बना लेती है। इतने में काजल के फ़ोन पर घंटी बजती है। काजल अपना फ़ोन उठाकर देखती है। इस समय संगीता का फ़ोन। हेलो विकिपीडिया। काजल, तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए थी, दबी हुई आवाज़ में संगीता ने कहा। हाँ बोलो। काजल, मैं और अंकित यहाँ पहुँच चुके हैं। क्या हम लोग आज रात तुम्हारे यहाँ रह सकते हैं? तुम्हें तो पता है यहाँ ऐसा कोई होटल नहीं है और मैं अपने घर नहीं जा सकती, और ना ही अंकित। संगीता ने काजल को अपनी मजबूरी बताते हुए कहा। काजल असमंजस में पड़ गई। संगीता और अंकित इस समय अचानक से यहाँ किस कारण से आए हैं? वो खुद किराए के घर पर रहती है और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी वो अंकित के यहाँ रहती है। संगीता को क्या जवाब दे? हिम्मत कर कर काजल ने संगीता को बताया। संगीता, दरअसल तलाक के बाद मैं किराए के घर पर रहने लगी हूँ, लेकिन इससे भी कोई परेशानी नहीं है। असली परेशानी ये है कि मैं जहाँ किराए पर रहती हूँ वह अंकित का ही घर है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तुम लोग इस समय यहाँ कैसे? मैं तुम्हें 5 मिनट में वापस फ़ोन करती हूँ, कहकर संगीता ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद संगीता का फ़ोन वापस आता है। काजल, यहाँ आने की वजह मैं तुमसे मिलने के बाद बता दूंगी। क्या कोई और ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम लोग रह सकते हैं? और अगर हो सके तो अंकित के मॉम डैड से बात कर लेना। अंकित खुद उनसे मिलना चाहता है, लेकिन खुद से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है उसकी। काजल आज उन्हें सब बताना चाहती थी। अब संगीता भी यही चाहती थी। संगीता से बात कर कर काजल थोड़ा हल्का महसूस करती है और अंदर आती है। बेटा, वो अंकित के बारे में क्या कह रही थी? एक बार फिर आंटी ने पूछा। मन ही मन में काजल कितना खुश हो रही थी कि चाहे उसके बहाने, लेकिन किसी का एक घर तो बस रहा है। और काजल अंकल आंटी को सारी कहानी सुनाते हुए बताती है कि अब अंकित शादीशुदा है और दिल्ली में अपनी बीवी और 1 साल के बेटे के साथ रहता है। बुजुर्ग दंपत्ति को समझ ही नहीं आ रहा था कि बेटे के मिलने की खुशी मनाए या काजल के साथ जो हुआ उसका दुख। बेटे की इस हरकत से दोनों को बहुत दुख पहुंचा था, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी उसके मिलने से थी। अगर आप कहो तो आज रात में उन लोगों को यहाँ बुला लूँ? दोनों के चेहरे पर हल्की सी खुशी देखते हुए काजल ने पूछा। अंकल आंटी के हाँ कहने पर काजल संगीता को सब बात बताते हुए वहाँ बुला लेती है। अंकित सीधा आकर अपने माता पिता के पैरों को पकड़कर बैठ जाता है और अपनी गलती का प्रायश्चित करता है। माफ़ी हमसे नहीं, काजल से मांगनी चाहिए। तुम लोगों की वजह से इस बेचारी ने जो कुछ सहा है। अंकित को गले लगाते हुए उसके पापा उसे कहते हैं। काजल, मुझे सच में नहीं मालूम था कि इतना कुछ हो जाएगा एक छोटी सी गलतफहमी से। और इन सब की जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ। सबकी गुनहगार भी मैं ही हूँ। सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ी संगीता ने काजल से माफ़ी मांगते हुए कहा। असल तुम्हारी शादी के बाद मेरा किसी काम से कॉलेज में जाना हुआ और वहाँ अंकित को खड़ा देख हमने बातचीत करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे मुझे कब अंकित पसंद आ गया मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने बहुत बार बताने की कोशिश की, लेकिन तुम रोहित की वजह से व्यस्त रहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान करना सही नहीं समझा। अंकित हर छोटी से छोटी बात पर गुस्सा करता और उसकी आदत से मुझे बहुत परेशानी होती थी। तुम्हारे अलावा मेरा बचपन से कोई भी दोस्त नहीं था, तो तुम ही बताओ मैं किससे ये सब बातें करती। एक बार नहीं बहुत बार अंकित ने मुझ पर हाथ उठाया। इसी के चलते एक दिन मैंने उदय से इस बारे में बात की। मैंने ही उसे तुम्हें बताने के लिए मना किया था। उदय ने मुझे अंकित को छोड़ने की सलाह दी और मैंने भी पूरा मन बना लिया था। इसी बीच मुझे अपनी प्रेग्नेंट होने का पता चला तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उदय ने मुझे उस हालात में भी संभाला, कभी अंकित को अपने माँ बनने की बात के बारे में नहीं बताया।
मैं और उदय ही हॉस्पिटल गए थे इसे गिराने के लिए, लेकिन मुमकिन नहीं हो सका। इन सब के चलते मैं कब उदय को पसंद करने लगी, मुझे खुद नहीं पता लगा। मुझे माफ़ कर दो काजल, मैंने ऐसा सोचा भी कैसे। लेकिन काजल, उदय ने सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही सच्चा प्यार किया है। मैंने बहुत कोशिश की उदय के करीब जाने की। काजल, तुम खुद ही बताओ, मैं जिस हालात से गुजर रही थी और उदय मेरा ध्यान रख रहा था, मैं उसे कैसे ना पसंद करती। मेरी प्रेग्नेंट होने के बाद पता चलते ही अंकित ने मुझसे मिलना बंद कर दिया था और नशे में मुझे मारने के लिए भी आया। उस दिन उदय वहीं था, तभी अंकित को मुझ पर और उदय पर शक हुआ। नशे की हालत में अंकित की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया। घबराकर अंकित गाड़ी वहीं छोड़कर वापस घर आ गया। धीरे धीरे उदय की वजह से ही सब कुछ ठीक हुआ और उसी ने अंकित को दिल्ली में नौकरी के लिए सलाह दी। हम दोनों ने शादी की और वहीं रहने लग गए। लेकिन इन सब के बीच में मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीत रही होगी। सब कुछ सही होने के बाद जब उदय के घर आने पर मैंने उससे तुम्हारे और रोहित के बारे में पूछा, तब उसी ने मुझे तलाक की बात बताई। काजल, मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। अपनी ज़िंदगी बसाकर मैंने तुम्हारी ख़राब कर दी। उसी समय मैं और उदय तुम्हारे घर आए थे, लेकिन राज ने अंदर आने से मना कर दिया। तुम्हें कितना फ़ोन किया, लेकिन तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ था। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, जो सज़ा दोगी मैं खुशी खुशी सह लूँगी। बताते बताते संगीता काजल के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। काजल ने गुस्से में संगीता को खींचकर एक तमाचा जड़ दिया। तुमने उदय के करीब जाने का सोच भी कैसे लिया? तुम्हें तो पता है ना कितना प्यार करती हूँ उससे। उसके लिए सब कुछ छोड़कर अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई थी। एक बार तो बता दिया होता, एक मैसेज ही कर दिया होता सब कुछ लिखकर। उदय से बात की, उसका दुख नहीं है। दुख इस बात का है, एक दोस्त ने सब कुछ जानते हुए भी उसकी ज़िंदगी से खेलना चाहा। संगीता, मैं तुम्हारी शक्ल से भी नफरत करती हूँ। तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और उदय वहाँ हॉस्पिटल के बेड पर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। इस बेचारे का इन सब में क्या कसूर है? काजल ने रोहित की ओर इशारा करते हुए कहा और रोते रोते काजल ज़मीन पर बैठ जाती है। आंटी उसे गले लगाकर हौसला देती है। नहीं काजल, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, बेटी है तू मेरी। जब ये अंकित यहाँ नहीं था, तूने आकर हमें हिम्मत दी है खुश रहने की, और अब तुम ऐसे कमज़ोर नहीं बन सकती। सब सही हो जाएगा बेटा, उस ऊपर वाले पर भरोसा रख। उठ मेरी बच्ची। आंटी काजल को उठाकर सोफे पर बैठाती हैं और उसके लिए पानी लेकर आती हैं। संगीता के सब सच बताने पर काजल को बहुत गहरा धक्का लगता है। एक और उदय की हालत और एक और संगीता की बताई हुई बातें, दोनों ने काजल को अंदर से निचोड़ कर रख दिया था। आंटी ने पानी पिलाते हुए काजल का सिर पुचकारा और उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा। काजल, मुझे सचमुच खेद है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं गुस्से में अपना काबू खो देता हूँ। उस समय नौकरी की टेंशन ने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ था और इसी वजह से गुस्से में मैंने बहुत गलत किया। और उदय का हर रोज़ घर आना, संगीता से बातें करना और उसकी प्रेग्नेंट की खबर सब एक साथ ऐसे हुई कि मुझे ना चाहते हुए भी उन लोगों पर शक हुआ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सून, अंकित ने काजल को समझाते हुए कहा। काजल ने अंकित और अपने आप को एक जगह खड़े पाया। सिर्फ इतना अंतर था कि अंत में उसके पास संगीता थी और मेरे पास कोई नहीं। तुम लोग भी आराम कर लो, थक गए होंगे। और आंटी, आपने अपने पोते को तो लिया भी नहीं। देखो कैसे एक टब सबको देखे जा रहा है। काजल ने माहौल को संभालते हुए कहा। क्या नाम है मेरे पोते का? बच्चे को गोद में उठाते हुए आंटी ने पूछा। नकुल, संगीता ने बताते हुए कहा। सब लोग खाना खाकर आराम करने चले जाते हैं। काजल भी रोहित को लेकर ऊपर अपने कमरे में आ जाती है। पीछे पीछे संगीता भी काजल के साथ ऊपर आ जाती है। क्या आज मैं भी यहीं सो सकती हूँ? संगीता ने काजल से डरते हुए पूछा। काजल ने कोई भी जवाब देना सही नहीं समझा। काजल चुपचाप अंदर अपने कमरे में चली जाती है। रोहित को सुलाकर बाहर आती है। संगीता अभी भी वहीं कुर्सी पर बैठी काजल का इंतज़ार कर रही थी। तुम नीचे जाकर आराम कर लो, सफ़र में थक गई होंगी, काजल ने संगीता को वहाँ बैठा देखकर कहा। इतने समय के बाद तो तुमसे मिलना हुआ है, फिर ना जाने मिलना होगा भी या नहीं, इसलिए सोचा आज की रात अपनी सहेली के साथ गुजार लूँ। संगीता ने काजल का हाथ पकड़कर वहाँ बैठाते हुए बोला। काजल, मैं अपनी हर गलती मानती हूँ। माना मैं बहुत खुदगर्ज हो गई थी, लेकिन कभी भी तुमसे अपना रिश्ता नहीं भूली, कभी तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। उस दिन भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। एक पल में ही मेरी आंखें खुल गई थी। काजल, मैं आज भी वही बचपन वाली संगीता हूँ। तुम्हारे उस दिन फ़ोन के बाद से मिलने के लिए तड़प रही थी और आज जाकर वो मौका आया है। क्या मुझे मेरी सहेली दोबारा नहीं मिल सकती? नम आंखों से संगीता ने काजल की ओर देखते हुए पूछा। एक ही पल में काजल ने रोते हुए संगीता को गले लगा लिया। काजल, क्या आज फिर खुले आसमान के नीचे बैठकर बातें करें? अपने और काजल के आंसू पोंछते हुए संगीता ने आसमान की ओर इशारा किया।
संगीता काजल को खींचकर ऊपर ले जाती है। चांदनी रात, खुला आसमान, टिम टिम करते तारे, हल्की हल्की हवा, कितना अच्छा लग रहा है ना। संगीता ने काजल को गले लगाते हुए कहा, वक्त कितना जल्दी बदल जाता है। घंटों रात रात भर आसमान के नीचे बैठकर बातें करना। कॉलेज का पहला दिन याद करते करते दोनों ठहाके मारकर हंसने लग जाती हैं। पहले काली शर्ट और फिर सफ़ेद शर्ट याद करते ही काजल की आंखें एक बार फिर नम हो जाती हैं। काजल, तू चिंता मत कर, सब सही होगा। सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद सूट का मिलन एक बार फिर होगा। काजल का मूड ठीक करने के लिए संगीता ने जानबूझकर सफ़ेद सूट का जिक्र किया। कभी सोचा था क्या ये दोनों हम दोनों के हो जाएंगे और ज़िंदगी हमें इस मोड़ पर ले आएगी। अंकित और उदय के बारे में सोचते हुए काजल ने संगीता को बताया। बात करते करते कितना समय निकल गया पता ही नहीं चला। काजल ने टाइम देखने के लिए अपना फ़ोन उठाया। यार, 4 बज गए हैं, चल आराम कर लेते हैं, तू बहुत थक गई होगी। टाइम देखते हुए काजल ने संगीता से कहा। दोनों नीचे जाने के लिए खड़ी होती हैं और अचानक से काजल का फ़ोन बजना शुरू कर देता है। इतनी रात को किसका फ़ोन है? संगीता ने हैरानी से पूछा। उदय की मम्मी का फ़ोन देखते हुए काजल ने बताया। सब ठीक तो होगा ना? मेरा मन बैठा जा रहा है। घबराते हुए काजल ने कहा, बेटा उदय को होश आ गया है, लेकिन वो बस एक ही रट लगाए बैठा है तुमसे मिलने की। क्या तुम इस समय आ सकती हो? रुआसी सी आवाज़ में उदय की माँ ने काजल को कहा। काजल संगीता और अंकित को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। काजल को आता देख उसकी माँ की आंखें भर जाती हैं, जिसे उसने हमेशा गलत समझा। आज वो एक फ़ोन पर उसके बेटे के लिए आ गई थी। वो आते ही काजल को गले लगाकर रोने लग जाती हैं। काजल की आंखें उदय को देखने को तरस रही थी। आंटी, उदय? बेबस आंखों से काजल ने उनसे पूछा। उदय बेड पर बैठा था। उसके एक और उदय के पापा और उसका हाथ पकड़े खड़े थे। दूसरे हाथ में डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे थे। जब उदय की माँ काजल को अंदर लेकर आती हैं, काजल को देखते ही उदय कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन कमज़ोरी के कारण बस होंठ ही हिलते हैं। उसके अंदर का दर्द उसकी आंखें बयां कर रही थी और आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। उदय को ऐसे देख काजल भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाती। अब सब कुछ पहले से बेहतर है। थोड़ी कमज़ोरी और अंदरूनी इन्फेक्शन है, दवाई लिख दी है, थोड़ा खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना इसका। बाकी शेर है अपना उदय, चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर की इन बातों से काजल के मन को थोड़ा सुकून मिलता है। काजल मंद मंद मुस्कुराती है। आज आप लोग उदय को घर लेकर जा सकते हैं और आगे से ऐसा ना हो। काजल बेटा, इस बात का ध्यान रखना। काजल के सिर पर डॉक्टर ने हाथ फेरते हुए उसे सलाह दी। काजल उदय की आवाज़ में दर्द भरा था। काजल उदय के पास आकर बैठ जाती है। एक हाथ में उसका हाथ थामकर चूम लेती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। सब सवाल जवाब आंखें ही कर लेती हैं। काजल, अंकित और संगीता हॉस्पिटल से सीधा घर आ जाते हैं। वैसे संगीता, तुम लोगों ने बताया नहीं, तुम यहाँ क्यों आए थे? रास्ते में गाड़ी में काजल ने पूछा। काजल, उस दिन जो अंकित की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उसका आज फैसला आना है। संगीता ने अंकित को चिढ़ाते हुए काजल को बताया। ठीक है, तो फिक्स रहा। रोहित के बर्थडे वाले दिन हम लोग काजल को लेने आएंगे और शाम को हमारे यहाँ काजल और रोहित के आने और उदय के ठीक होने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन है, जिसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं। उदय के पापा से फ़ोन पर हुई बातचीत को काजल के पापा सबको बताकर कहते हैं। सफ़ेद चिकनकारी का सूट, हल्का हल्का मेकअप, एक हाथ में घड़ी, एक में कड़ा और मोली, चमड़े का काले रंग का पर्स और चमड़े की चप्पल। काजल ने दोबारा कॉलेज के दिन वाला लुक बना लिया, लेकिन आज गले में हल्का सा मंगलसूत्र, हल्की सी लाल बिंदी और लाल लिपस्टिक लगाए। जब काजल बाहर आती है तो उधर से देखकर हैरान रह जाता है। इतने साल बीत जाने के बाद भी आज वही पुरानी काजल देखकर ज़्यादा प्यार उमड़ रहा था। सफ़ेद शर्ट, ब्लू डेनिम जीन्स, ब्राउन बेल्ट और ब्राउन जूते और वही बिखरे हुए बाल। अच्छा, तो वही कॉलेज वाला लुक लिया है दोनों ने। उदय की ओर देखते हुए उदय की माँ ठहाके लगाते हुए हंसने लग जाती है। और मुझे तो सब लोग भूल गए। अंदर से छोटे से सफ़ेद कुर्ते और पजामे में रोहित भाग कर आता है और एक बार फिर सब ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। शाम को पार्टी के बाद उदय काजल की आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाता है, जहां सब लोग पहले से इंतज़ार कर रहे होते हैं। आंखों की पट्टी हटाते ही काजल की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं। सामने अपने सपनों का डिज़ाइन हाउस देखकर काजल सबके सामने उदय को गले लगा लेती है। मैं नहीं चाहता कि कभी भी तुम अपने सपनों को दबा कर रखो, उदय काजल को चाबी देते हुए कहता है। लेकिन बेगम नाम क्यों? अपने स्टोर का नाम देखते हुए काजल ने पूछा। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और अपने अपनी बेगम के लिए एक बेगम डिज़ाइन स्टोर बनाया, उदय खिलखिलाते हुए कहता है। तो आप सब लोग भी काजल को फॉलो करके अपना सहयोग दें, उदय वहां खड़े सब लोगों को कहता है। और इसी के साथ गलतफहमी को दूर कर काजल और उदय ने एक लंबे समय के बाद दोबारा अपना रिश्ता शुरू किया। अंकित और काजल के घर वालों ने भी उन्हें अपनाकर ढेर सारा प्यार
कल और आंटी को जीने की राह मिल गई। मंजू ने भी काजल से अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी मांगी। राज और मंजू को भी एक सुंदर सी बेटी हुई। और इसी के साथ ये कहानी पूरी हुई। आप सबके प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।